तो जय हिंद साथियों। आज का हम लोग का टॉपिक है पेरोल। पेरोल के बारे में कुछ लोग परिचित होंगे, है ना, और कुछ लोग अपरिचित भी होंगे, तो हम आज परिचित करा देंगे। बात करते हैं कि पेरोल होता क्या है। आप लोगों ने कोई भी कंपनी में काम करता होगा, उससे ये ज़रूर सुना होगा कि पीएफ, हमारा पीएफ कट गया, हमें डीए मिला, मतलब डेयरनेस अलाउंस मिला, हमारा टीए कट गया, हमको एचआरए मिला। तो यहाँ पे क्या है, ये डीए टीए सब क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, और जिसको बोला जाता है पेरोल। पेरोल होता क्या है कि किसी भी कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी की वेतन संबंधी गणना करने के लिए हम पेरोल का यूज़ करते हैं। ओके, और ये आज आपका ऑनलाइन क्लास फर्स्ट है, और आगे फ्री कंप्यूटर सेंटर गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ये क्लास चलाई जा रही है। और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ गुरु 10 YouTube चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और बढ़ते हैं अपने पेरोल के बारे में। तो पेरोल के बारे में तो बता दिए कि पेरोल होता क्या है। ठीक, क्या होता है पेरोल कि किसी भी कंपनी में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी वेतन संबंधी गणना अगर करना होगा कि उनको बेसिक सैलरी कितना मिलता है, उनको टीए ट्रैवल अलाउंस कितना दिया जाएगा, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया जाएगा, उसका पीएफ कितना कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स कितना कटेगा, कितना दिन छुट्टी लिया, इस सब के बारे में हम लोग गणना करना होगा तो पेरोल का यूज़ करना होता है। और हम कह सकते हैं कि टैली का मास्टर यानी मेन जो फीचर पेरोल को दिया गया है, अगर पेरोल आप सीख जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं पेरोल में, आपको दिखाते हैं कि पेरोल में पढ़ना क्या हम लोग का। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं टैली स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि पेरोल की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ रिकॉर्ड बना कर रखा है आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे क्यों कि हम सबसे पहले ही आपको बना कर रखे हैं, तो आपको दिखाने के लिए ले चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। और हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं पेरोल रिपोर्ट, और यहाँ से ओपन करते हैं पे स्लिप, जो फाइनली वर्करों को, किसी भी कंपनी के वर्करों को दिया जाता है पे स्लिप। इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से हम 3-4 का बनाए हैं। जैसे हम ओपन कर लेते हैं राम का, यहाँ पे राम का दिया देख सकते हैं। राम को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल पी करते हैं। टैली प्राइम है प्रिंट करने के लिए, टैली प्राइम है तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी है। हम प्रीव्यू देख लेते हैं, बड़ा करने के लिए F4 दबाते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। ओके, अगर इससे भी बड़ा करना होगा तो कंट्रोल दबाइएगा, माउस का स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि क्या क्या यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया जा रहा है, तो बेसिक सैलरी यहाँ पे दी जा रही है। उसको बेसिक सैलरी कितना दी जा रही है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बेसिक सैलरी आखिर उसको कितना दिया जा रहा है। तो बेसिक सैलरी, बोनस, डीए, एचआर ये सब इसको मिल रहा है। इधर पीएफ, पीटी और लीव ये सब कट रहा है। कौन कर्मचारी है? राम। क्या है? मैनेजर है, मैनेजिंग इसका काम करना है। तो ये फाइनली बनेगा कैसे, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आपको तो हम बना कर दिखा दिए हैं। और फाइनली एक आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा 10 लोगों का, आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा और उसे आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको प्रोजेक्ट हम दिखा देते हैं और चलते हैं टैली प्राइम स्क्रीन पे। और सबसे पहले हम लोग इस पे स्लिप को जनरेट करेंगे। ओके, इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, आपको हम आगे बताएंगे इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं। जैसे पे स्लिप है, पे शीट देख सकते हैं। पे शीट जैसे यहाँ पे सबका देख लीजिए, ऑल आइटम, तो आप सबका पे शीट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेल्पर है, इन हेल्पर का जो बेसिक सैलरी है 56,000 कुल बन रहा है। जैसे जो रोहन ही है अभी हेल्पर, इसका 56,000 बेसिक सैलरी है, बोनस है, डीए है, ये सब मिला। ये क्या है हमारा? तो ये है पे शीट। ओके, कैसे बनेगा तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट देख लेते हैं, हमारा प्रोजेक्ट है क्या। ओके, तो प्रोजेक्ट ही देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रोजेक्ट हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे हम एक कंपनी लिए हैं जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल न्यू दिल्ली का डेटा है। और डेटा लिए हैं ऐसे ही काल्पनिक है आपका, लेकिन जो भी आपका यहाँ पे अकाउंटिंग की जाएगी वास्तविक रहेगा भाई। चलिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 देख सकते हैं। एक सीरियल नंबर में कौन है? राम है, उसका ये एड्रेस दिया गया है। उसके फादर नेम का नाम क्या है? दशरथ है। क्या काम क्या करते हैं? तो मैनेजर है भाई।
एम्प्लॉय का आईडी दिया, इधर ज्वाइन कब का किया ये दिया गया। मतलब इतना सब रिकॉर्ड आपको पेरोल बनाने के लिए चाहिए, और ये पहले ही बोल चुके हैं। अगर इसको आपको डाउनलोड करना होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट वर्क में यहाँ पे क्या दिया कि सिंपल और यहाँ पे कंपाउंड, दो तरह के यूनिट बनाना पड़ता है। एक तो सिंपल हावर में, और मिनट को भी सिंपल बनाएंगे। देन उसके बाद हम कंपाउंड यूनिट बनाते हैं हावर ऑफ 60 मिनट का, हावर ऑफ 60 मिनट का। ये फाइनली हुआ। यहाँ पे वन डे पेमेंट हम निकाले हैं। वन डे पेमेंट कैसे निकला है, तो हम जो बेसिक सैलरी दिए हैं उसमें से 31 का भाग कर दिए हैं। यहाँ पे वन डे सैलरी आपका मिल गया यहाँ पे। तो वन डे सैलरी कितना है, 1129 रुपये 3 पैसा। ओके, इसके बाद दूसरा पेज भी है। दूसरा पेज में देख सकते हैं सीरियल नंबर वही चल रहा है, राम का सीरियल नंबर 1 था। टोटल डेज ऑफ मंथ 31 का था, मतलब मान लेते हैं दिसंबर था हमारा, दिसंबर 31 का होता है। प्रेजेंट कितना दिन रहा, 26 दिन प्रेजेंट रहा। एब्सेंस कितना किया, तो 5 दिन एब्सेंस किया। ओके, 5 दिन एब्सेंट किया। ओवर टाइम कितना है, तो 120 घंटा ओवर टाइम किया है। बेसिक पेमेंट कितना है, तो इसका 35,000 बेसिक पेमेंट है। 1 आवर पेमेंट इसका 241 रुपये 13 पैसा है। ओवर टाइम कुल मिला के ओवर टाइम का पेमेंट इतना बन रहा है, और एब्सेंस करेगा तो इतना अमाउंट इसका कट जाएगा। एक और बात क्लियर करना चाहेंगे आपको, ये 26 दिन जो प्रेजेंट है, ये संडे को लेकर, हॉलीडे को लेकर सब प्रेजेंट है। उसमें से ये 5 दिन गैप किया है, 5 दिन कंपनी में काम करने के लिए नहीं आया है। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है, 31 दिन का मंथ ही था। इसने क्या किया कि 26 दिन पूरे संडे को भी जोड़ा गया है, कि संडे को भी नहीं आया तो कम छुट्टी था कंपनी में, उसको भी जोड़ा गया कि ये उस दिन प्रेजेंट था। क्योंकि कोई भी कर्मचारी अगर संडे को नहीं आता तो पेमेंट तो नहीं करता उसका, है ना। वैसे भी हर कंपनी का अलग अलग रूल होता है, लेकिन जनरली बात की जाए तो 26 दिन यहाँ पे प्रेजेंट था। यहाँ पे संडे को भी काउंट किया गया, हॉलीडे को भी काउंट किया गया है। 5 दिन अब्सेंट था, जैसे मान लेते हैं मंडे ट्यूसडे सब अब्सेंट था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। प्रोजेक्ट अगला देख लीजिए, अगला क्या है कि इसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 सब दिया है। इधर पीटी का हम यहाँ पे लगा दिए हैं एक फार्मूला, और ये फार्मूला कैसे लगाना आपको खुद बताएंगे। पीएफ है, डीए है, हाउस रेंट है, ट्रैवल रेंट है, बोनस है, यहाँ पर रिब्रेसमेंट होता क्या है इसको हम बताएंगे आपको वीडियो में ही। अगला क्या है कि यहाँ प्रेजेंट अमाउंट, कितना प्रेजेंट था तो उसको अमाउंट मिला, ये यहाँ पे दिया गया है। ओके, अगर एक्सेल में इसको बनाना आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में कमेंट करिएगा, इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। आगे बढ़िए, बोनस देखिए, बोनस यहाँ पे इसको टोटल कितना मिलेगा, जो फार्मूला लगाने के बाद पीटी का अमाउंट कितना होगा, पीएफ का अमाउंट कितना होगा, डीए का अमाउंट कितना होगा, हाउस रेंट का अमाउंट कितना होगा, ये सब आपको दिया गया। नेट पेमेंट फाइनली कितना बना है, 80,390 रुपये 3 पैसा। तो ये फाइनली हमारा जो रसीद ओपन किए थे राम का इतना आ रहा है। तो चलिए आपको दिखा दे रहे हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो इसका हम सैलरी स्लिप ओपन कर लेते हैं, किसका, राम का। पे स्लिप ओपन करते हैं राम को और एंटर करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल पी दबाते हैं और प्रीव्यू देख लेते हैं भाई एक बार, मैक्सिमाइज कर देखिए 80,390 रुपये, वहाँ पे 3 पैसा था, यहाँ पे 45 पैसा। पॉइंट के बाद डिफरेंस आ सकता है, बशर्ते उसमें राउंड ऑफ, इसमें भी राउंड ऑफ नहीं लगाया गया है। राउंड ऑफ लगाएंगे आप तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए तो आशा करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट आपको दिखाए हैं ये समझ में आया होगा। चलिए, और इसमें क्या है कि नीचे भी आपको ये दिया गया क्या क्या बनाना है, आपको पीडीएफ में पूरा दे दिया गया है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या क्या बनाना है यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिक सैलरी, बोनस, डीए क्या क्या बनाना है। ओके, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और वीडियो तो लंबा होगा ही होगा, क्योंकि पूरा अगर पैरोल कंप्लीट सीखेंगे तो वीडियो लंबा होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको कंप्लीट दे दिया गया कि बेसिक सैलरी में क्या क्या होगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे और सबसे पहले कंपनी बनाते हैं। कंपनी किस नाम से, तो उसी नाम से जो सेल के नाम से है। किस नाम से, तो सेल के नाम से यहाँ पे जो दिया गया है ऊपर आपका सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नाम से। ओके, तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे और एक कंपनी हम पहले बनाते हैं। तो इसको एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। कंपनी बनाना तो आप लोग जानते होंगे। हम क्या करेंगे, कंपनी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्रिएट कर लेते हैं और लिख देते हैं सेल। ओके, SAIL, सेल दिल्ली, सेल दिल्ली एंटर करते हैं। बाकी यहाँ पे क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश ही रख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की कंपनी बनाते वक्त रख दीजिएगा। कंपनी बनाने आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया जाएगा, देख सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे हम रैंडमली कैसे भी आप कंपनी बना दे रहे हैं। अब इसके बाद हम कंट्रोल A करेंगे, एक्सेप्ट द स्क्रीन। कंट्रोल A जो ही आप करेंगे तो कंपनी सक्सेसफुली का देख सकते हैं, कंपनी सक्सेसफुली यहाँ पे दिया है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जब सक्सेसफुली आपको आ जाएगा यहाँ पे
एक मैसेज देगा तो कंपनी तो बन गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं, कर्सर हमारा दूसरी जगह हो लेकिन हम बोल रहे हैं, देख लीजिएगा क्या दिया है पेरोल में, मेंटेन पेरोल। ये तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या लिखा है। हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मेंटेन पेरोल, इसको भी आप एस करिएगा, मेंटेन पेरोल को भी एस करिएगा, क्योंकि जब तक इसको एस नहीं करेंगे फीचर को तो आपको पेरोल मास्टर ओपन ही नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है कि पहले ही आप इसको एस कर ले। क्या लिखा है, मेंटेन पेरोल। अगर हमारा कर्सर दूसरी जगह जा रहा हो लेकिन हम बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है, पेरोल सेक्शन के अंतर्गत मेंटेन पेरोल एस करिएगा। इनेबल पेरोल स्टेशनरी, इसको भी आपको एस करना है, दोनों को एस कर लेंगे। इसको भी एस करेंगे तो आपसे एक पूछेगा, देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि कंपनी का कोड बताइए, किस लिए। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा, प्रोविडेंट फंड। अगर पीएफ कट रहा है तो उस कंपनी का कंपनी कोड होगा। पीएफ उस कंपनी अगर काट रही है तो पीएफ प्रोविडेंट फंड के लिए कंपनी का कोड बताइए, कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड बताइए। तो आपको क्लियरफाई यहाँ पे करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आपको उस समय जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो आपको ये सब दिया जाएगा भरने के लिए। अभी इसके बारे में परेशान मत होइए, आपको पेरोल अकाउंटिंग सीखना है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। वैसे भी भरना होगा तो कंपनी का कोड हम भी भर सकते हैं कुछ भी। लेकिन और दूसरी बात कि जब भी आप कहीं अकाउंटिंग करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर कंपनी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये कंपनी आज तो बनेगी, जब जाएंगे उस समय तो बनेगी ही नहीं, पहले से बनी बनाई होती है। तो आपको ये सब भरने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब बशर्ते अगर भरना होगा तो कंपनी खुद बताएगी आपको कि हम पीएफ काट रहे हैं, हमारा कंपनी का कोड ये है, भरो। कंपनी अकाउंट ग्रुप का कोड ये है, भरो। आगे अगर कंपनी ईएसआई काट रही है, मतलब क्या, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, उसका कंपनी का कोड होगा, उसको आपको भरना पड़ेगा। अगर एनपीएस के तहत अगर कंपनी रजिस्टर है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों का नेशनल एनपीएस कट रहा, तो उसके तहत उसको भी आपको कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर वो कंपनी खुद आपको देगी। इनकम टैक्स अगर कट रहा है किसी कंपनी का, इनकम टैक्स कट रहा है किसी भी कर्मचारी का, तो इनकम टैक्स अगर कट रहा है तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जो टैन नंबर होता है वो आपको दिया ही जाएगा। आपको यहाँ पे बताया जाएगा कंपनी गवर्नमेंट है कि अदर है, ओके। तो इसको हम कंट्रोल ले करके सीधा एक्सेप्ट कर देते हैं। आप अगर कुछ भरना होगा तो इसमें अपने मन से ही कंपनी का कोड कुछ भर सकते हैं। चलिए कंट्रोल ए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट हो गया। तो देख सकते हैं सैल दिल्ली के नाम से हमारा कंपनी क्रिएट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी जो कंपनी है ये अभी हम आपको बनाकर दिखाए थे, इसमें जो सैलरी स्लिप वो है, ओके। अभी यहाँ पे नो बाउचर एंट्री है क्योंकि अभी नई नई कंपनी हम बनाए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट में चलेंगे, ओके। क्रिएट में चलेंगे, क्यों चलेंगे आपको हम पीडीएफ दिखा दें। पीडीएफ में सबसे पहले क्या दिया है, हम पीडीएफ पे ही चलते हैं। पीडीएफ में सबसे पहले क्या दिया, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, वर्कर का नेम। उसके बाद क्या लिखा है, अंडर या ग्रुप या मैनेजर। देखिए जितने हैं हमको पहले ग्रुप बनाना है। ग्रुप क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए मैनेजर, हेल्पर, वर्कर, ये 3 ही ग्रुप है हमारा और 3 ही ग्रुप बनाना है। बाकी ये सब रिपीट कर रहा है, आप देख सकते हैं मैनेजर, हेल्पर, वर्कर, मैनेजर, हेल्पर, वर्कर, ये सब रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा नहीं, उसको नहीं बनाएंगे हम। जो फ्रेज सिर्फ एक को बनाना है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती है। तो मैनेजर, हेल्पर, वर्कर 3 ही ग्रुप बनाना है। ये 3 ग्रुप को हमको बनाना है, कैसे आपको टैली में हम बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया हमने क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको पेरोल मास्टर, ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे आना है। अकाउंटिंग मास्टर नहीं जाना, इन्वेंट्री मास्टर नहीं जाना, जाना है कहाँ पे, पेरोल मास्टर के सेक्शन के अंतर्गत एम्प्लॉई ग्रुप। कर्सर कहीं भी जा रहा हो, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा, एम्प्लॉई ग्रुप। तो एम्प्लॉई ग्रुप पे हमको क्लिक करना है। एम्प्लॉई ग्रुप को ओपन करते हैं एंटर दबाकर। तो ऊपर देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखेगा नेम। ऊपर क्या लिखा है, नेम लिखा है यहाँ पे। तो नेम क्या, जो हम अभी बताए थे आपको कि मैनेजर। अब मैनेजर भरते हैं, मैनेजर। मैनेजर लिखने के बाद आप एंटर करके इसको बस ऐसे ही सेव करना होता है, मैनेजर। फिर क्या है, वर्कर है, हम वर्कर लिख कर एंटर करके सेव कर देंगे। फिर क्या है, हेल्पर है, यही हेल्पर ही था हमारा। बस 3 हमने ग्रुप बनाया, उसके बाद हम सेव कर देंगे। ग्रुप का मामला समाप्त। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप क्यों, अब पूछेंगे आपकी ग्रुप क्यों बनाया जाता है। तो देखिए ग्रुप इसलिए बनाया जाता है कि आप लोग भी कभी कोई भी खेल खेले होंगे, क्रिकेटे मान लेते खेले होंगे, तो क्रिकेट खेले होंगे तो सभी प्लेयर का एक ग्रुप होता है ना, प्लेयरों का ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कंपनी में ग्रुप क्यों बनाया जाता है, क्योंकि देखिए वहाँ पे वर्कर, मैनेजर, हेल्पर, अलग अलग वर्कर तो एक ही नहीं होगा, तो अलग अलग सबका एक ग्रुप बनाते हैं ताकि हमको अकाउंटिंग का कार्य करने में आसानी हो।
ठीक है। उस सबका अलग अलग ग्रुप होता है, यानी समूह होता है, उनको एक समूह में हम बांटेंगे। मतलब कर्मचारियों को एक समूह में बांटने के लिए, एम्प्लॉय जो नीचे दिया देख सकते हैं, एम्प्लॉय जो यहाँ पे है, एम्प्लॉय को एक समूह में बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप बनाते हैं। क्लियर इतना? चलिए बढ़िया है। अब आगे देख लेते हैं कि अगला क्या बनाना हमको। एम्प्लॉय याद रखिएगा, एम्प्लॉय सबसे लास्ट में बनाते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय जो दिया है, एम्प्लॉय को हम लोग लास्ट में बनाते हैं, और क्यों लास्ट में बनाएंगे उसका भी हम रीज़न बताएंगे। ओके, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। अब बनाएंगे यूनिट और वर्क को। पीडीएफ में आप देख सकते हैं, पीडीएफ हमने क्या लिखा है, यूनिट और वर्क को यहाँ पे देखिए। यूनिट और वर्क तो यहाँ पे आपको लिखा गया है। बनाना क्या है कि पहले सिंपल में हावर बनाएंगे और सिंपल में ही मिनट बनाएंगे, और देन क्रिएट कंपाउंड यूनिट हावर ऑफ 60 मिनट। ये क्या होता है भाई? तो ये होता है ना कि पहले हम सिंपल बनाएंगे हावर, HRS लिखेंगे, और फिर क्रिएट करेंगे क्या, मिनट का, MIN का। ओके, और आपको पता ही है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा तो होता है ना, बोलिए होता है ना? ठीक है, बोलते रहिएगा, भले हम ना सुनाई दे हमको, लेकिन बोलिएगा, सुनाई दे देगा। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ज़रूर आप सीखेंगे। तो हावर ऑफ 60 मिनट लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चल के बना ही देते हैं उसमें। तो क्या बनाएंगे हम, यूनिट बनाएंगे। यहाँ पे वर्क को एंटर करें, एंटर कर देते हैं। पहले हावर बनाइए, मिनट बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। तो पहले मिनट बनाते हैं, मिनट बना लिए, डॉट दे देते हैं मिनट का। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल नेम पूछता है, मतलब देखिए पूरा नाम पूछता है। किसी का नाम होता है ना, घुरहु घुरहु कुछ भी होता है, तो पीछे टाइटल लगा होता है ना, वही पूछ रहा है, हमें फॉर्मल नेम बताओ। तो फॉर्मल नेम मिनट होता है भाई, मिनट होता है, मिनट। ओके, मिनट होता है। अगर एस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मिनट्स। अब यहाँ पे पूछता है यूकीसी कोड, भाई यूनिट क्वांटिटी कोड अगर यहाँ पे है कोई, तो इसका होता नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। नया बना दीजिए, हम नया बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, मिनट बना दे रहे हैं, MINUTS, मिनट्स बना दे रहे हैं, बन गया। और हाँ, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसको 2 रखिएगा भाई। क्यों रखते हैं 2, आप सुनिएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसलिए 2 रखते हैं ना, कि जो अगर बात किया जाए, जो समय से मिनट होता है वो क्या होता है, 60 सेकेंड बराबर 1 घंटा। तो कि अब 0 भी लेना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम लिखेंगे 8 घंटा 20 मिनट। तो दशमलव के बाद ये डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल कुछ लेना पड़ेगा आपको, सेकेंड में भी लेना है इसको। तो आप 2 रख सकते हैं कि 8 मिनट 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड जो आ रहा है, दशमलव के बाद आएगा 20 सेकेंड। ये कैसे लिखेगा, 2 स्थान लिखेगा कि 1 स्थान लिखेगा, या नहीं लिखेगा? तो फिर अगर नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम इसलिए 2 ले रहे हैं। 2 यहाँ पे टाइप कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल ए, एक्सेप्ट द स्क्रीन, या एंटर आप दबा दीजिएगा, ये भी सेव हो जाएगा, एक्सेप्ट। फिर बनाना है हावर का, हम बना देते हैं हावर। तो HRS लिखेंगे हावर को, हम पूरा नाम लिख देंगे, HOURS, हावर्स लिख देंगे। यहाँ पे अब क्या करेंगे, न्यू यूकीसी कोड बना देंगे अपने मन से ही, URS हावर्स। ओके, यहाँ पे 0 है तो 0 ही छोड़ दिए, कोई बात नहीं। अब जाना है कहाँ पे, सिंपल पे भाई। तो देखिए सिंपल हमने 2 बना दिए था, पीडीएफ में लिखा ही था, आप देख लीजिएगा। पीडीएफ में क्या लिखा था, ये लिखा था भाई पीडीएफ में कि मिनट्स द क्रिएट कंपाउंड यूनिट, उसके बाद आपको हावर ऑफ 60 मिनट बनाना है। हमने ये दोनों को बना दिया, किसको, आप देख सकते हैं, हमने हावर को बना लिया, हमने क्या बना लिया, मिनट को बना लिया, दोनों को बना लिया। अब यहाँ पे हावर ऑफ 60 मिनट को बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम बना देते हैं इसको। सिंपल दिया है, सिंपल, तो हम ऊपर बैक स्पेस करेंगे तो पहुँच जाएंगे सिंपल पे, जहाँ यहाँ पे पहुँचना हमको। कहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए आप क्या लिया है, सिंबल दिया है, सिंबल। सिंबल में खाली स्थान, कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, देख लीजिएगा। ऊपर क्या लिखा है, टाइप, और टाइप में लिखा है सिंबल, सिंपल। हमको ऊपर बैक स्पेस दबाएंगे तो पहुँच जाएंगे, या कीबोर्ड से अप एरो की दबाइएगा तो भी पहुँच जाएंगे। तो हम बैक स्पेस दबा के आ जाते हैं कहाँ पे, अब देखिए सिंपल लिखा है यहाँ पे, हम लेना है हमको कंपाउंड। क्या लेना हमको, कंपाउंड। कंपाउंड पे एंटर दबा दीजिएगा, कंपाउंड आ गया। अब जो बनाए रहेंगे आ जाएगा। तो हावर पहले लेना है, उसके बाद क्या 60 लिख दीजिए। कन्वर्जन किससे करना है, मिनट में। ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए क्या लिखा है। एग्जाम्पल आप ध्यान से देख सकते हैं, लिखा है KGS ऊपर, KGS ऑफ 1000 ग्राम। तो KGS ऑफ 1000 ग्राम, वैसे हम लिख देंगे हावर ऑफ 60 मिनट, यही ना होता है हो। चलिए बढ़िया है, एंटर करें, सेव कर दे रहे हैं, सेव कर लिए, बाकी स्केप कर लीजिएगा, बन गया फाइनली हमारा। अब हम बनाएंगे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। अब ये क्या होता है, तो ये होता है कि जो कर्मचारी कंपनी में उपस्थित होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, और जो उपस्थित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सेंट कहते हैं। इतना तो पता है ना। चलिए, और अगर ओवर टाइम कर दिया तो ओवर टाइम हो गया, OT कहते हैं। और कैलेंडर मंथ एक बनाते हैं इसमें, तो क्या बनाते हैं एक बार देख लीजिए। इसमें हम आ जाते हैं अपने PDF पे, क्या क्या बनाना है आपको हम बता देते हैं। क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, क्या क्या बनाना है आपको।
तो बनाना है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शंस कैलेंडर मंथ ओवर टाइम, ये क्या क्या होता है तो आपको यहीं पे डिफाइन कर देंगे, नहीं तो बनाते वक्त हम डिफाइन कर दे रहे हैं, लेकिन सुन लीजिएगा, यहीं पे सुन लीजिए। देखिए अब्सेंस दिया है, कैलेंडर मंथ दिया है, ओवर टाइम दिया। अब ये क्या होता है, देखिए अब्सेंस जो होता है ना, अगर कर्मचारी नहीं आता है तो अब्सेंस कहेंगे, अब्सेंस बनाएंगे ना। तो अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा है, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। अब अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप ये होता है कि अगर कर्मचारी काम करता है तो क्या कहेंगे, उसकी उपस्थिति कैसे लगाएंगे। आप लोग स्कूल में गए होंगे ना, तो मास्टर साहब क्या करते होंगे, आप लोग हाजिरी बोलते होंगे राम, तो बोलते होंगे प्रेजेंट सर। तो यहाँ पे वही करेंगे कि बोलेंगे कि राम कर्मचारी वो कंपनी में आया है तो प्रेजेंट है, और नहीं आया है तो अब्सेंट है। अगर अधिक कार्य कर दिया तो ओवर टाइम है भाई। अगर कहेंगे कितना दिन का ये महीना था तो कह देंगे 31 दिन का था। क्लियर इतना, चलिए बढ़िया है। तो इतना जब क्लियर है तो हम देख लेते हैं क्या क्या बनाना है हमको। ठीक, चलिए तो बनाना क्या क्या यही देख लेंगे। बनाना हमको अब्सेंस का, ओवर टाइम का, कैलेंडर मंथ का। चलिए एक एक हम लोग बना लेते हैं, देख लीजिएगा अब्सेंस का, कैलेंडर मंथ, ओवर टाइम। आते हैं अपने स्क्रीन पे, पहले हम बना देते हैं अब्सेंस का, ABSEN और क्या CE अब्सेंस। अब ये प्राइमरी ही रहेगा, प्राइमरी ही छोड़िएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, क्या लिखा है, अटेंडेंस टाइप लिखा है, अटेंडेंस टाइप लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अटेंडेंस लीव विद पे, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन यूजर डिफाइन कैलेंडर टाइप। तो हमको लेना है, देखिए यहाँ पे लीव विदाउट पे। क्यों लीव विदाउट पे लेना है, कि अगर ये कर्मचारी अब्सेंट रहता है तो उसको पेमेंट मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई भी बता देगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या रहेगा, लीव विदाउट पे रहेगा, मतलब लीव लिया है बिना पेमेंट का। क्लियर है, हो एंटर दबाते हैं। चलिए ये डेज अपने आप दे देगा, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें। चलिए कर ले रहे हैं, ये तो हो गया हमारा। अब क्या बनाना था, अब क्या बनाना था, तो बनाना था ओवर टाइम। ओवर टाइम बना ले, ओवर टाइम हमने बना लिया, प्राइमरी ही रहेगा। अब देखिए ओवर टाइम अगर करता है कोई कर्मचारी तो प्रोडक्शन होता है। अगर कोई भी कर्मचारी कंपनी में बैठा है तो ओवर टाइम तो बनेगा नहीं, जब काम करेगा तभी तो ओवर टाइम बनेगा उसका। तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन। ठीक है, याद रहेगा प्रोडक्शन। और यहाँ पे क्या रहेगा, जो हम लोग बनाए थे कंपाउंड यूनिट हावर ऑफ 60 मिनट, इसी को लेकर एंटर कर देना है, एक्सेप्ट, ये बन गया। अब हम एक बना देंगे ना कि कैलेंडर मंथ, इस महीने में कितना दिन पड़ा भाई, तो कैलेंडर मंथ क्या बनाएंगे, कैलेंडर मंथ बना देंगे। कैलेंडर मंथ बनाएंगे तो यहाँ पे एंटर करेंगे, आप प्राइमरी ही छोड़ेंगे, इसको आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना यूज़र डिफाइन कैलेंडर टाइप। देखिए जहाँ पे ये लिखा दिख जाए ना आपको, यूज़र डिफाइन कैलेंडर या यूज़र डिफाइन, समझिएगा खुद से लिखना है, वो अपने आप टैली लेगा नहीं, आप पे थोप रहा है कि आप इसको सही भरिए। तो यूज़र डिफाइन कैलेंडर टाइप एंटर करते हैं यहाँ पे, बाकी एक्सेप्ट करना होता है आपको, सेव करिए, एक्सेप्ट करके एंटर करते हैं, एक्सेप्ट, फाइनल बन गया। अब बोले हैं कि ये बताइए कि प्रेजेंट का आपने क्यों नहीं बनाया, तो भाई सुनिए, चलते हैं PDF पे भाई। प्रेजेंट का हमने इसलिए नहीं बनाया, ध्यान से सुनिएगा। हम कहेंगे कोई कर्मचारी 31 दिन का महीना है, इसमें से कोई कर्मचारी 5 दिन अब्सेंट रहा, समझ में आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, 5 दिन अब्सेंट रहा, तो आप क्या कहेंगे, कितने दिन भाई प्रेजेंट हो रहा होगा, कितने दिन प्रेजेंट रहा होगा। तो आप कहेंगे कि इतना तो हमको गुणा भाग आता है, हो तो कितना 26 दिन प्रेजेंट रहा होगा, यही ना। तो ये बताइए, हम आपको पहले ही बोल चुके थे, ये 26 दिन जो है ना, संडे को भी ले रहा है, जिस दिन हॉलीडे छुट्टी है उसको भी ले रहा है। ये 5 दिन जो है ना, ये 5 दिन नहीं आया है, इसका है। जैसे सोमवार को नहीं आया, मंगलवार को नहीं आया, बुधवार को नहीं आया, बृहस्पतिवार को नहीं आया, अगला शुक्रवार को नहीं आया होगा, तभी तो 5 दिन हुआ। तो ठीक है, इसीलिए हमने प्रेजेंट का नहीं बनाया, क्योंकि अगर लिख देंगे कि 5 दिन अब्सेंट था तो भाई समझ जाएगा, खुद है समझदार है टैली आपसे ज़्यादा। ओके, और नहीं तो प्रेजेंट का आपको बनाना होगा तो बना सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है ना, हमने 3 का बना लिया, 3 का बना लिया, तो आगे क्या बनाना है, आगे देख लीजिए। आगे ये बहुत, अब ये देखिए, जो अगर कह सकते हैं मास्टर, पेरोल का मास्टर, टैली का मास्टर तो खुद पेरोल है, मास्टर मतलब कहने का कि मुख्य है। अब पेरोल का मास्टर होता है पे हेड बनाना। अगर इसको अच्छी तरह से आप बना लिए तो टैली सीख गए,
टैली में पेरोल आप सीख गए। चलिए तो इसको बहुत हम लोग ध्यान से बनाएंगे भाई। ओपन करते हैं टैली को। सबसे पहले क्या बनाना है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बनाना है। इसमें क्या क्या लेना है आपको इस PDF में दिया गया है कि ऊपर लिखेंगे आप बेसिक सैलरी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय लेंगे, क्यों कि ये कर्मचारी का अर्निंग होता है। आपको चल के टैली में और अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे इनकम टाइप क्या है, फिक्स है। अंडर क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। बेसिक सैलरी वैसे ही छोड़ देना आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना। और एज यूजर डिफाइन करके इसको फाइनली सेव कर देना है। ठीक है, चलिए हम सेव कर देते हैं। और अगर PDF की बात की जाए, जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, इसके बाद हम दिखा देंगे आपको। चलते हैं हम टैली में और यहाँ पे क्या करना है, एस्केप करके बाहर आते हैं, बनाते हैं क्या, पे हेड। ध्यान से देख लीजिएगा, पे हेड कहाँ पे है, पे हेड यहाँ पे है। कर्सर कहीं भी हो बोल रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा जो बोल रहे हैं। पे हेड यहीं पे है। ठीक है, तो पे हेड है, पे हेड पे एंटर करते हैं, पे हेड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाना हमको, तो बेसिक सैलरी लिखते हैं। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी लिख दिया हमने, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी में देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया, आपको कुछ नहीं लेना इसमें से। अब जो बोल रहे हैं वही ध्यान से देखिएगा। पे हेड टाइप दिया है ना, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले दिया है ऊपर की बोनस रहेगा तब तो बोनस लेंगे। बेसिक सैलरी बोनस थोड़ी होता है। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉई, ये भाई बेसिक सैलरी कंपनी के कर्मचारी को मिलता है, डिडक्शन नहीं होता, कटौती नहीं होता तो नहीं लेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, हाँ ये ठीक है। क्यों कि जो बेसिक सैलरी होता है, आपको बोला जाता है ना कि आपको 35,000 महीना दिया जाएगा। ठीक है भाई, दिया जाएगा, तो उसका अर्निंग हो रहा है ना एम्प्लॉई का, यानी जो मंथली अर्निंग हो रहा है ना, कमाई हो रहा है उसका, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा ना। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इनकम टाइप पूछ रहा है भाई, इनकम टाइप क्या है हो, तो इनकम टाइप फिक्स है कि वेरिएबल है। तो आपको बोला गया कि आपको एक महीने का 35,000 दिया जाएगा, तो एक महीना या साल भर के लिए तो फिक्स रहेगा ना, वो साल भर के बाद बदलेगा, तो अभी तो फिक्स है ना। तो जो संपत्ति, जो भी यहाँ पे अर्निंग फिक्स होती है, डिडक्शन फिक्स होता है, उसको फिक्स्ड करते हैं। और वेरिएबल क्या होता है ये तो बता दीजिए, एक बार बताएंगे दोबारा नहीं बताएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। वेरिएबल क्या होता है, ये होता है क्या, वेरिएबल होता है परिवर्तनीय वह आय जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन होता रहता है, वेरिएबल कहलाता है। जैसे दिहाड़ी मजदूरी होता है ना, दिहाड़ी मजदूरी क्या है, आज उसको 200 मिला, कल 300 मिला, कल 500 मिला, परसों मिलेगा भी नहीं, तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, मतलब बदल रहा है, निश्चित नहीं है भाई। ओके, ऐसी आय जो निश्चित नहीं है। और बोनस भी हमारा वेरिएबल ही होता है, बोनस मिलेगा आपको तो वेरिएबल ही होता है। रिप्लेसमेंट मिलेगा वो भी वेरिएबल ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम फिक्स ले लेंगे। अब एंटर करते हैं फिक्स लेकर। अंडर पूछ रहा है, अंडर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको सोचने वाली बात, आपको खुद सोचिएगा। अगर ग्रुप के बारे में, 2800 ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा, चैनल से जुड़े रहें। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, यहाँ पे दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब होता क्यों है, डायरेक्ट एक्सपेंस वह एक्सपेंस होता है जो कंपनी को चलाने के लिए किया जाता है, जिनको बिना खर्च किए कंपनी नहीं चल सकती। क्लियर है, कंपनी नहीं चल सकती। ये हम दावा करते हैं, अगर वीडियो कंप्लीट आप देख लिए ना तो पेरोल के तो मास्टर बनने ही वाले हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहिएगा। भले देखिए समझाने वाली बात हम समझा रहे हैं, नहीं तो इसको हम 20 मिनट में ख़त्म कर देते, पेरोल क्या है ख़त्म। तो आप समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस ये होता है ना कि जो एक्सपेंस जो कंपनी को चलाने के लिए करने पड़ते हैं भाई, नहीं करेंगे तो कंपनी चलेगी ही नहीं। अगर कंप्यूटर बनाना किसी कंपनी का काम है तो कंप्यूटर में बनाने के लिए जो भी कर्मचारी लगाया है, अगर कर्मचारी नहीं लगाएगा तो कंप्यूटर कौन बनाएगा बताइए। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा हमारा। तो आप किस कंपनी में अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं, किसी ऑफिशियली का अकाउंटिंग, पेरोल अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस रखिएगा। ओके, अगर किसी ऑफिस में कार्य करते हैं तो जो ऑफिशियली कार्य एक्सपेंस होता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा जाता है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में ऑफिस ना रहे तो क्या होगा, कंप्यूटर तो बन सकते हैं ना, अगर कंप्यूटर बन सकते हैं तो कंपनी में बन रहा है, ऑफिस में थोड़ी बन रहा है। तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा कब, जब कोई ऑफिशियली कार्य हो। लेकिन ये तो हमारा कंपनी में का कार्य है, क्या नाम था, सेल, तो ये सब कंपनी के हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हम रखेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे एस है तो ऐसे छोड़ दिएगा, बेसिक सैलरी ठीक है, ये नो रहेगा। अगर आपका देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहने वाली बात क्या है कि सेट या अल्टर इनकम टैक्स डिटेल, इनकम टैक्स का डिटेल भरना हो तो अब हम यहाँ पे एस करते हैं, उसके बाद एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो पूछेगा क्या है बेसिक सैलरी, तो आप बेसिक सैलरी दे सकते हैं, वैसे हम नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पे स्किप कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम नो करेंगे, अब एंटर कर दे रहे हैं। यहाँ पे एज यूज़र डिफाइन ही रखिएगा कि उसकी सैलरी हम खुद बताएंगे,
हम खुद बताएंगे ना। वर्कर और मैनेजर क्यों बताएगा कि हमारा सैलरी इतना रहेगा, हम खुद बताएंगे उसको कि तुम्हारी सैलरी इतना रहेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, ध्यान से देख लीजिए, जूम करते रहे भाई। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, कर्सर कहीं भी जा रहा है उससे मतलब नहीं है, ध्यान से देखिएगा जो बोल रहे हैं। एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू रखना है ना, ठीक है, एंटर करते हैं। उसके बाद इसको क्या करें, सेव कर दें, ठीक है, सेव कर देना है। एक तो बन गया। दूसरा अब क्या बनाना है, दूसरा देख लीजिए क्या बनाना है। दूसरा अब हमको बनाना पड़ेगा, दूसरा यहाँ पे देख लीजिएगा पीडीएफ में क्या बनाना है। अब अगला चलते हैं दूसरे पे। ओके, तो दूसरा हमारा होगा बेसिक सैलरी के बाद, बेसिक सैलरी के बाद हमारा होगा बोनस का। बोनस का बना सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे दिए है ना ऐसे कंप्यूटेड वैल्यू, ये कहाँ से दिए हैं, ये ऊपर आपका पीडीएफ में दिया गया है। और नहीं दिया गया तो आप यहाँ से भी देखकर भर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी देखकर भर सकते हैं, अगर पीडीएफ में आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, हमने क्या लिया, यहाँ पे बोनस लिया है। बोनस मतलब क्या, जो कर्मचारियों को मिलता है, होली दिवाली कुछ भी मिलता है तो मिलता है तो क्या होता है, बोनस यहाँ पे रख दिया है, बोनस लिख दिया। पे हेड का टाइप क्या होगा, वो बोनस होगा। अंडर क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कर्मचारी को हम दे रहे हैं, बोनस ही रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू इसलिए रखते हैं ना कि लॉजिक लगाना होगा, जब भी आपको लॉजिक लगाना होगा तो हम कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे ही रखेंगे। लॉजिक लगाना है, लॉजिक क्या लगाना है, तो आप देख सकते हैं लॉजिक क्या लगाना है। अगर उसकी सैलरी 30,000 तक है तो उसको 7.5% बोनस मिलेगा। 30,000 के ऊपर और 50,000 तक सैलरी है उसको तो 15% बोनस मिलेगा। 50,000 से ऊपर है उसकी सैलरी तो 25% तक बोनस मिलेगा। ये आपको आशा है क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं टैली स्क्रीन पे और दिखा देते हैं। और अगर इसको आपको देखना होगा ना कि कहाँ लिखा है, तो ये ध्यान दीजिएगा, लिखा कहाँ है तो हम दिखा देते हैं आपको कहाँ लिखा है। ओके, मतलब प्रोजेक्ट जो दिया जाएगा आपको उसमें कहाँ लिखा है तो देख लीजिए। ये क्या है, तो ये बोनस है, देख सकते हैं आप, बोनस यहाँ पे है। बोनस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बोनस आपको दे रहा है यहाँ पे। अगर 30,000 के बराबर है, 30,000 से कम उसकी सैलरी रहा है बेसिक पे, कौन बेसिक पे, तो 7.5% तक बोनस उसको दिया जाएगा कर्मचारी को, ठीक है, दिया जाएगा। बेसिक पे से अगर 30,000 से अधिक रहे उसका तो 15% दिया जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर 50,000 से अधिक रहेगा तो उसको 25% बोनस दिया जाएगा। क्लियर है इतना, ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे अपने टैली स्क्रीन पे और आपको बनाकर दिखा दे रहे हैं हम। तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, अब बनाएंगे बोनस। क्या बनाएंगे, बोनस। बोनस बना दिए। यहाँ पे क्या रहेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय तो होगा ही होगा, लेकिन आप अगर बोनस डाल दीजिए तो और बेटर रहेगा, है ना, होता है ना कि एक बेटर से भी बेटर, बहुत बेटर हो जाएगा। चलिए बोनस ले लेते हैं, यहाँ पे बोनस लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ही छोड़िएगा, एंटर करते हैं, बाकी सब सही है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेना है कंप्यूटेड वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लेना होता है कंप्यूटेड वैल्यू, क्या लिखा है, कैलकुलेशन टाइप, हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशन टाइप क्या लेना है, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू। चलिए कंप्यूटेड वैल्यू पे जो ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है, नॉर्मल राउंडिंग है, जो चाहे आप ले सकते हैं। नॉर्मल राउंडिंग, डाउनवार्ड, अपवार्ड, ये होता है क्या, एक बार इसको भी बता दे रहे हैं भाई, नहीं तो कहेंगे बताए ही नहीं आप। नॉट अप्लीकेबल करेंगे। राउंडिंग क्या होता है, आप लोग दुकान पर गए होंगे, 10 रुपये 4 पैसा का आपने सामान लिया तो 10 रुपये 4 पैसा तो देते नहीं, आप लोग बहुत चालाक हैं कि देते हैं, नहीं देते हैं। तो क्या कहते हैं कि लो भाई 10 रुपये 4 पैसा छोड़ दो। तो आपने क्या किया कि उस पैसे को, उस जो पैसा रुपये था, उस रुपये में जो पैसा ऐड हुआ था उस पैसे को आपने हटा दिया, उसको रुपए में कन्वर्ट किया, यानी 4 पैसा को हटा कर सिर्फ 10 रुपये दिया, वो हो गया राउंड। ओके, अब यहीं पे राउंड करेंगे। अगर नॉट अप्लीकेबल करेंगे तो आपने 10 रुपये 4 पैसा दे दिया, उसको दे दिया ना, ठीक है। डाउनवर्ड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अगर टैली हमेशा ही कम करेगा। अगर 10 रुपये 9 पैसा भी आपका बन रहा था सामान का, तो आप 9 पैसा तो छोड़ेगा दुकानदार छोड़ेगा नहीं, कहेगा 11 रुपये दो, तो आपको 11 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर डाउनवर्ड करेंगे तो हमेशा अगर 1 पैसा भी कम हो गया किसी भी वैल्यू में, किसी भी रुपए में, उसको कम कर देगा। जैसे 10 रुपये 9 पैसा हुआ तो उसको 10 रुपये कर देगा। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है कि वो देखता है हाफ देखता है, मतलब क्या, आपका भी ना कटे मतलब क्या, कटे मतलब ये है कि आपका भी नुकसान ना हो, दुकानदार का भी नुकसान ना हो। 5 पैसा पे देखता है। 4 पैसा रहेगा तो 10 रुपये बनाएगा, 6 पैसा रहेगा 10 रुपये 6 पैसा, उसको 11 रुपये कर देगा। नॉर्मल राउंडिंग होता है। अपवर्ड क्या होता है कि 1 पैसा भी अधिक रहा ना, वो हमेशा ऊपर ही करेगा। अगर 10 रुपये 1 पैसा हुआ तो उसको 11 रुपये ही करेगा। क्लियर है, चलिए समझ में आया होगा, और ना भी समझ में आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा कौन पैसा लग रहा है इसमें।
चलिए नॉर्मल राउंडिंग कर देते हैं, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे 1 रुपये भरना होता है, भर दीजिएगा, है ना। एंटर करते हैं और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे क्या है, कंप्यूट, ओके, कंप्यूट। तो कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन में आपको लेना है क्या, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिएगा। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ही लेना है। एंटर दबाएंगे तो आपसे पूछेगा कैसे देना है इसको, ऐड पे हेड। तो ऐड पे हेड हमने बना लिया पहले ही भाई, बेसिक पे का दिखा रहा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है बेसिक सैलरी का हमने बना लिया है। एंड ऑफ लिस्ट सबको बेसिक सैलरी से ही देना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होता है, इफेक्टिव फ्रॉम। इफेक्टिव फ्रॉम ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है कि ये जो आप कंप्यूटेशन लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, कब से लगा रहे हैं भाई, कब से ये लागू होगा, कुछ तो डेट बताइए ना। तो हमने कह दिया कि 1 अप्रैल 2021 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो वहीं से लागू होगा, वहीं से लगाना, ठीक है, वहीं से लगाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे तो खाली छोड़ दिया क्योंकि अमाउंट ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट करेगा। 0 से कहाँ तक, तो देखिए जो आपको पीडीएफ में दिया था, पीडीएफ में यहाँ पे देख लीजिएगा पीडीएफ में क्या दिया था, और पीडीएफ में जो दिया था उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ ही ओपन कर लेते हैं। क्या दिया था, बोनस अगर 30,000 तक रहेगा तो 7.5%, 30,000 से 50,000 तक रहेगा। देखिए 30,000 से 50,000 तक रहेगा। ये ना समझ में आया ना तो नीचे पीडीएफ में लिखे, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और वैसा है तो पीडीएफ में चलते हैं, पीडीएफ जहाँ पे है, ये जो पीडीएफ है ना उसी पीडीएफ पे आ जाता है। देखिए बोनस 30,000 है ना, 30,000 7.5%, 30,000 से 50,000 तक रहेगा, 30,000 से ऊपर 50,000 तक रहेगा तो 15%, और 50%, 50,000 से ऊपर रहेगा कहीं भी हो जाए। अब कितना भी सैलरी 50,000 से ऊपर है, 25% बोनस मिलेगा, वो कितना भी अधिक रहे उससे मतलब नहीं है, सही है। चलिए तो हम ओपन कर लेते हैं और इसको भर देते हैं। भर दें ना, बोलिए, चलिए भर दे रहे हैं। तो क्या भरेंगे, वो 30,000 भर दें, 30,000 भर दे रहे हैं, 30,000 परसेंटेज दें तो 7.5% था, 7.5% था। अब 30,000 से अधिक रहे कहाँ तक, 50,000 तक रहे, 50,000 भर दो, 50,000 भर दे रहे हैं, कहाँ तक 50% रहे। अब 50,000 से कितना भी अधिक रहे, हमारा था एक, बोले कहाँ से भर रहे हो, तो भर रहे हैं पीडीएफ आपको दिखाया तभी वहीं से भर रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। परसेंटेज ले रहे हैं, परसेंटेज कितना रहेगा, 25% रहेगा। भाई यहाँ पे क्लियर, बस इतना ही भरना और कुछ नहीं भरना। कंट्रोल ए करें ना, इतना ही भर के कंट्रोल ए करें, एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद क्या बनाना है, तो इसके बाद चलिए पीडीएफ पे देख लीजिए क्या बनाना है। तो इसके बाद जो पीडीएफ पे चलेंगे आप, तो पीडीएफ में देख लीजिएगा बनाना क्या है। इसके बाद बनाना है डीए, क्या बनाना है, डीए। तो डीए बनाना है तो डीए पे आ जाइए। डीए होता क्या है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, नाम सुने हैं, महंगाई भत्ता। इस समय रेलवे जो है कर्मचारियों को भर भर के डीए दे रहा है ना। तो आप भी डीए अगर आपको भी मिल रहा है तो डीए का बनाना पड़ेगा आपको, डीए, डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है, कंपनी का जो कर्मचारी होता है उसका अर्निंग होता है। और डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता, फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा, ओके। तो महंगाई भत्ता 1 साल के लिए तो फिक्स कर दिया है, इस साल कर्मचारियों को इतना डीए दिया जाएगा, इस साल फिक्स है ना, अगले साल बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे अंडर क्या डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हैं, कर्मचारी कहाँ के हैं, कंपनी के हैं, ओके। एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगा कितना, तो 1 मंथ का, ये मंथ का कैलकुलेशन करेगा, मंथ में मिलेगा भाई। ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ही रहेगा। चलिए आगे टैली में बता दे रहे हैं आपको, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कहाँ तक है, 30,000 तक रहेगा उसकी सैलरी तो कितना, 10% डीए मिलेगा। 30,000 से अधिक और 50,000 तक रहेगा तो 18% मिलेगा। 50,000 से अधिक रहेगा कितना भी तो 25% का डीए उसको दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं टैली में, क्या लिखे हैं, डीए, डीए लिख दें, डीए, ओके। अर्निंग फॉर एम्प्लॉई, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई तो यही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंटर करते हैं। फिक्स रख सकते हैं, फिक्स, ओके, फिक्स रखते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। यहाँ पे एस ही रहेगा। देखिए ये बोलता है कि अफेक्ट करेगा, अफेक्ट नेट सैलरी, ये लिखा है ना कि जो इस नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, तो भाई अफेक्ट करेगा तभी तो, नहीं अफेक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ऐसे ही सिर्फ दिखाएगा उसको। अफेक्ट करना चाहिए, अफेक्ट मतलब जोड़ना या घटाना चाहिए, ये बोल रहा। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन टाइप में क्या लेना है, कंप्यूटेड वैल्यू। जहाँ भी लॉजिक लगाना होगा आपको कि इतने पे इतना परसेंट मिलेगा, इतने पे इतना परसेंट डीए मिलेगा, इतने पे इतने परसेंट एचआर या कुछ भी मिलेगा, तो कंप्यूटेड वैल्यू देना पड़ता है। कंप्यूटेड वैल्यू ले लें, बोलिए, ले लेना, हाँ। मंथ अपने आप आ जाएगा। नॉर्मल राउंडिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये यहाँ पे भर देंगे, बाकी ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबको बेसिक सैलरी ही लेना है तो क्या, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ही लेना है। एंटर करते हैं, बेसिक सैलरी ही रहेगा यहाँ पे। एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, ये तो बता ही चुके हैं, बार बार क्या बताएं, इफेक्टिव फ्रॉम, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या करता है, खाली ही छोड़ता है क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है इसका। तो कहाँ तक था हो, तो कहाँ तक था, 30,000 से था, 30,000 से था ना, ओके। परसेंटेज होगा
तो परसेंटेज देखिए 10% था। ये कहाँ से भर रहे हैं बोलेंगे तो भर नहीं, दिखा कर आपको भर रहे हैं। PDF डाउनलोड करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। 10% ले रहे हैं और 30,000 से अगर अधिक सैलरी रहे तो कहाँ तक रहे, 50,000 तक रहे, दिया गया है 50,000 तक रहे, ठीक है। 50,000 तक रहे तो कितना परसेंट दिया जाएगा, तो इसको दिया जाएगा 18%। ये भर दिया हमने। 50,000 से अधिक रहे तो कितना हो, 50,000 से अधिक रहे तो इसको 25% का सैलरी दे दिया जाए। 25% मतलब बेसिक सैलरी का 25% दे दिया जाए, डी है। क्लियर है, इतना सेव कर देना, सेव कर दे रहा है। अब अगला क्या बनाना है वो दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये अगला क्या बनाना है, आगे चलते हैं। अगला क्या बनाना है, अगला HRA क्या बनाना है, HRA बनाना है। तो HRA पे आ जाते हैं। HRA क्या होता है तो ध्यान सुनिएगा, हाउस रेंट अलाउंस। H फिर क्या है, R फिर क्या है, A है। तो HRA मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो हाउस रेंट अलाउंस क्यों मिलता है भाई, तो हाउस रेंट अलाउंस मिल भी सकता है, कट भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों, अगर कर्मचारी को ये कहा गया है कि आपको रूम का किराया कंपनी ही देगी तो HRA मिलेगा, और ये कहा गया है कि आपको कंपनी रूम तो देगी लेकिन उसका किराया लेगी, तो ये कटेगा। ये तो पागल व्यक्ति भी बता सकता है कि हाँ कटेगा, आप लोग तो बिल्कुल समझदार हैं। HRA होगा। अब आगे क्या होगा, रामायण आगे हम बता देंगे, इसको बस देख लीजिएगा। इसमें क्या है, कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला है, ठीक है। बेसिक सैलरी से ही हम लोग देंगे, क्लियर है। अफेक्टिव कब से होगा, 1 अप्रैल 2021 से अफेक्टिव होगा, यानी लागू होगा। अमाउंट क्या है, 30,000 वही हम भरे हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, सेम उसी को हमने भर दिया है ना। नहीं तो हम भी चाहते तो इसको 30,000 कर देते, इसको 50,000 कर देते, कुछ और कर देते, लेकिन इसको आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने सेम भरा है। तो 30,000 तक सैलरी रहे तो कितना, 10%। 30,000 से अधिक रहे 50,000 तक तो कितना, 18%। ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है, अमाउंट ग्रेटर देन, तो 0 से स्टार्ट करेगा भाई, ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट करेगा, आगे रहेगा, यानी 0 से लेकर 0 से अधिक कहाँ तक, तो 30,000 तक। कहाँ तक, तो 30,000 तक। तो 30,000 को भी तो काउंट करेगा ना, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या कि 30, अब क्या बोला, अमाउंट ग्रेटर देन, तो 30,000 से अधिक 50,000 तक, ओके। अब ये क्या है, 50,000 से अधिक तो 30% उसको सैलरी का कट जाएगा, मतलब मिल जाएगा HRA, ठीक है। चलते हैं टैली स्क्रीन पे। हमको यहाँ पे क्या बनाना, HRA बना दिया। HRA अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा, ठीक है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा हो, HRA तो फिक्स रहता है, साल भर के लिए फिक्स ना रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसिव रहेगा, बता चुके हैं, बार बार बताने की हो सकता है नहीं, हम आगे चलते हैं। HRA रहेगा। एज यूज़र डिफाइन, देखिए लॉजिक लगा था, लॉजिक लगा था तो क्या होगा, कंप्यूटेड वैल्यू, बार बार भूलिएगा मत, कंप्यूटेड वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या होगा हो, नॉर्मल राउंडिंग होगा। आगे चलते 1 रुपये ही होगा, आगे चलते हैं। 1 रुपये का 1 रुपये लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला होगा, इसको बार बार बताना थोड़ी पड़ेगा। बेसिक सैलरी रहेगा। अब थोड़ा हम तेज़ी में चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे कोई पे हेड नहीं बनाना। यहाँ पे क्या होगा, 30,000 रहेगा, ओके। कहाँ परसेंटेज कितना है, परसेंटेज था 10%, ओके। 10% यहाँ पे क्या था, 50,000 था, 50,000 था तो कितना था इसका, 18% था, ठीक है। 50,000 से अधिक रहेगा तो कितना परसेंट हो, 50,000 से अधिक रहेगा तो 30% दिया जाएगा। HRA क्लियर है, क्लियर है ना। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए। HRA के बाद अब क्या था, तो HRA के बाद अब ओपन करते हैं। HRA के बाद अगला था, आ जाएगा अगला लीव है। अगला क्या बनाना हमको, लीव का बना। लीव मतलब क्या, छुट्टी। छुट्टी मतलब देखिए, पे हेड जो होता है ना, पे हेड क्यों बनाते हैं हम लोग, पे हेड इसलिए बनाते हैं कि पे हेड नहीं बनाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कर्मचारी को क्या क्या मिल रहा है। वो एक हेडिंग होता है बताने के लिए कर्मचारी को क्या क्या मिल रहा है, वो एक हेडिंग होता है, पे हेड कहलाता है, ओके। तो पे हेड हो जाएगा। अब देखिए, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय होगा, यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज़ होगा। क्यों होगा करेंट लाइबिलिटीज़, ये तो बता दीजिए। और डिडक्शन क्या होगा तो बता रहे हैं, आगे चलिए टैली में बता देंगे। और यहाँ पे डेज लेंगे, क्यों, अरे भाई डेज लेंगे तभी तो लीव हम डेज में ना काउंट करेंगे। 1 महीना थोड़ी अब्सेंट रहेगा, 1 महीना थोड़ी अब्सेंट हो जाएगा, ये पूरे वीक ही अब्सेंट थोड़ी हो जाएगा। 1 दिन अब्सेंट होगा, 2 दिन अब्सेंट होगा, 3 दिन ज़्यादा अब्सेंट होगा तो नौकरी से निकाल देंगे। चलिए, क्या हुआ, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि लीव वाला है ना। चलिए, लीव वाला है अगर, तो लीव वाला में क्या होगा, तो लीव वाला में क्या होगा, डेज होगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्लास में ही बैठे हैं, क्लास तो ऑफ है लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लास तो लिया जा रहा है ना, ओके। कुछ लोग आ जाते हैं, तो चलिए आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लीव में हम लोग क्या क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं और देख लेते हैं कि लीव में क्या क्या आपको बनाना है। ओके, तो हम यहाँ पे लीव वाले में देख लेते हैं, आप देख लीजिए सामने, और ओपन करते हैं टैली को और यहाँ पे लिखते हैं क्या, लीव। लीव लीव तो समझ में आ रहा है ना, छुट्टी। तो लीव को लिख दे रहे हैं LEAVE, लीव। अब यहाँ पे एंटर करते हैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय तो होगा नहीं, क्यों? अगर छुट्टी लेंगे आपको पेमेंट दिया जाएगा, इतना कंपनी तो पागल है नहीं। तो क्या होगा, निश्चित तौर पे क्या होगा कि डिडक्शन होगा भाई। डिडक्शन मतलब क्या, कटौती। पेमेंट में किसका, पेमेंट में कटौती। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। बार बार रटी आवाज़ हमारे तक आनी चाहिए। ओके, चलिए ये तो आ गया समझ में। ओके, अब क्या करते हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय कर देते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा आपका, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ PDF में आपको दिया गया, गड़बड़ मत करिएगा आप लोग। करंट लाइबिलिटीज़ कर देते हैं यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे एस ही रहेगा क्योंकि अफेक्ट करना है, लीव ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एज यूज़र डिफाइन नहीं, एज यूज़र डिफाइन मत करिएगा अब की बार करेंगे अटेंडेंस से। अटेंडेंस क्यों, ऑन अटेंडेंस क्यों करेंगे कि जितने दिन अब्सेंट किया उतने दिन का सैलरी इसका कटेगा, जितना दिन अब्सेंट किया उतने दिन का सैलरी इसका कटेगा। तो ऑन अटेंडेंस पे हम एंटर करते हैं, एंटर करेंगे। अब देखिए जो ये हम लोग बनाए थे ना अब्सेंस का, याद आ रहा है किसमें बनाए थे, किसमें बनाए थे, किसमें बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे हम लोग अटेंडेंस टाइप में। ओके, अटेंडेंस हम लोग लगाए थे ना, इसमें जो बनाए थे यही अगर नहीं बनाए होंगे आप लोग तो ये आपका, जैसे हम दिखा देते हैं गोटू में चल के, आपको कहाँ चलें, क्रिएट मास्टर में देखिए अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप आप लोग बनाए थे ना, हम लोग बनाए थे। चलिए वही दिखा रहा, अगर नहीं बनाए होंगे तो नहीं आएगा अटेंडेंस। तो चलिए आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे ही बना दीजिएगा। ऑप्शन से ले लेते हैं, यहाँ पे डेज ही रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ले लीजिएगा सबका एक करके, एंटर करते हैं। इतना सही है। अब पूछेंगे क्यों आपने डेज लिया, तो बता ही दिए थे आप, कितना बताएं। सेव करें ना, कंट्रोल ए कर देते हैं। अब क्या बनाना है अगली बार देख लेते हैं, अगली बार इसमें हमको क्या बनाना है। ठीक, तो अगली बार अब हमको बनाना क्या है, तो आ जाते हैं, लीव तो हमने बना लिया, क्या बनाना है अगली बार बनाएंगे अब हम लीव के बाद ओवर टाइम। क्या बनाएंगे, ओवर टाइम। ओवर टाइम के बारे में बता चुके हैं, ओवर टाइम क्या होता है, इसको OT भी कहा जाता है। OT क्या होता है, कंपनी का अर्निंग ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई। ये और देखिए ये वेरिएबल क्यों होता है, वेरिएबल क्यों होता है, क्योंकि देखिए OT अगर मान लीजिए इस महीने में आप 120 घंटा काम किए, 120 घंटा काम किए और ज़्यादा आप काम करने वाले हैं तो अगले महीने में आप मान लीजिए 200 घंटा काम कर दिए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कहाँ निश्चित हुआ, आप तो 120 से सीधे 200 जंप कर दिए, सीधा 80 का जंप मार दिए। तो ये वेरिएबल होगा ना, परिवर्तनीय होगा ना, क्योंकि जितना आप OT करेंगे उतना ही पेमेंट मिलेगा और उतना ही कंपनी का प्रोडक्शन करेंगे आप। ठीक है, तो क्या होगा, वेरिएबल ही होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, नेट अफेक्टेड नेट सैलरी, यस ओवर टाइम ही रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे लिखते हैं ना वो ये नकल कर लेता है, यहाँ पे वही लिख देता है। ठीक है, अब यहाँ मतलब जो रसीद में क्या दिखाएगा यही दिखाएगा भाई, इसी को दिखा देना, वही पूछ रहा है। अगला क्या है, कैलकुलेशन टाइप पूछ रहा है, ऑन प्रोडक्शन। इसको दोनों को नो ही रखिएगा, अभी आप लोग नो ही रखिएगा। ठीक, ऑन प्रोडक्शन क्यों करेंगे, आपको बता ही दिए थे कि ओवर टाइम जो होता है ऑन प्रोडक्शन पे ही होता है, अब प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइम ही होगा। चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं, ओवर टाइम लिखे हैं, ओवर टाइम हमने लिख दिया। ओवर टाइम यहाँ पे क्या होगा, कंपनी के कर्मचारी का अर्निंग है तो क्या लिखेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। ये फिक्स रहेगा, नहीं रहेगा, इतना तो समझदार हो गए आप लोग, वेरिएबल रहेगा। यहाँ पे हो तो यहाँ पे रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ये ओवर टाइम ही रहेगा ना, ओवर टाइम रहेगा। मतलब नेट अफेक्टेड सैलरी यस रहेगा, ये सब तो बता चुके हैं, बार बार क्या बताएं आपको। आगे चलिए, यहाँ पे बताने वाली बात है, जहाँ पे बताने वाला बात होगा हम बता देंगे खुद ही। कैलकुलेशन टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे अब की बार क्या होगा देख लीजिएगा, अब की बार यहाँ की सरकार बनेगी, कहाँ की, ऑन प्रोडक्शन की बनेगी। ऑन प्रोडक्शन की सरकार हम बना देंगे, क्यों, ऑन प्रोडक्शन का नहीं बनाएंगे तो ये ओवर टाइम कर रहा है ना। अब कोई कर्मचारी चुपचाप आराम से गद्दा पे लेट के बैठा है तो उसका कंपनी में तो क्या ओवर टाइम नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, जब कोई काम करेगा, जब कोई निर्माण करेगा, जब कोई प्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन होगा। अब ये हम लोग बना दिए हैं पहले से, हम लोग भी बहुत चालाक है, ओवर टाइम पहले से बनाए थे, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप में बनाए थे ना, याद आ रहा है ना, ओवर टाइम पहले से बना दिए थे। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल राउंडिंग होगा, एक ही होगा और एंटर करते हैं। इस पे हेड को बहुत विस्तृत तरीके से देखते जाइए, अगर एक बार समझ गए ना ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, हम दावा करते हैं। अब पेरोल आपको पढ़ने के लायक तो छोड़िए, पढ़ाने के लायक बन जाएंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा, है ना।
और बीच बीच में कुछ अगर देखिए, अगर हम थोड़ा कॉमेडी टाइप बोल रहे हैं तो आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं, ओके ना, ध्यान से देखते रहिए। कंट्रोल है ओवर टाइम। ओवर टाइम के बाद क्या बनाएंगे, ओवर टाइम के बाद हम बनाएंगे क्या, ओवर टाइम के बाद बनाएंगे हम लोग पीएफ। अब ये देखिए पीएफ का तो नाम सुना है ना, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोविडेंट अगर फंड पीएफ है तो इसका क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा पीएफ। और यहाँ पे देखिए अब इसको क्या होगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू है यहाँ पे। अब बाकी क्या होगा हम उसमें टैली में बता देंगे, लेकिन देख लीजिए नेम क्या लिखना है, पीएफ लिखना है हमको। पेड टाइप क्या रहेगा, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन। स्टैच्यूटरी डिडक्शन क्या, जितने प्रकार के टैक्स कटते हैं ना वो डिडक्शन तो होते ही होते हैं, लेकिन वो होते हैं स्टैच्यूटरी डिडक्शन, मतलब टैक्स से संबंधित डिडक्शन हो रहा, तो स्टैच्यूटरी डिडक्शन। स्टैच्यूटरी पे हेड टाइप क्या होगा, पीएफ अकाउंट यहाँ पे होगा, क्या होगा, पीएफ अकाउंट, ओके। अंडर करंट लाइबिलिटीज़ के डालते हैं इसको, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटी एंड टैक्सेस आ जाता है, तो करंट लाइबिलिटीज़ ही होगा। अफेक्ट करेगा सैलरी पे तो यस अफेक्ट एकदम करेगा, पीएफ ही रहेगा। एज कंप्यूटेड वैल्यू होगा, और ये पूरे एक मंथ में क्या होगा, कैलकुलेट होगा। बोला है ना कैलकुलेशन पीरियड, कितने पीरियड में होगा, पूरे एक मंथ में होगा भाई, ओके। हम यहाँ पे राउंडिंग मेथड नहीं दिए हैं, आपको बोल रहे हैं देने के लिए दे दीजिएगा। ये भी आपका बेसिक सैलरी से ही दिया जाएगा, बेसिक सैलरी से ही दिया जाएगा। कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है भाई, ध्यान से सुनिए। लॉजिक ये है कि अगर उसकी सैलरी 15,000 तक है तो उसको 12% पीएफ कट जाएगा। अगर 15,000 से अधिक हो गया तो सीधे सीधे 1,800 रुपये ले लिए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, फिर से 15,000 रुपये अगर उसकी सैलरी है तो 12% उसका पीएफ कट जाएगा, तो ये परसेंटेज में बनेगा, जाहिर तौर परसेंटेज में ही बनेगा। अगर 15,000 से ग्रेटर देन ऊपर है तो 1,800 सीधे सीधे उसकी वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी, क्या होगा, कट जाएगी, वैल्यू में होगा, ओके। तो इसी को हमको टैली में भर देना। आप ध्यान से आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा था, पीएफ लिख दिया, पीएफ। ये क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कहाँ गया, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिटेल, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन एंटर करते हैं, ओके। छोटा कर ले भाई इसको। फिर क्या होगा, देखिए पीएफ अकाउंट नंबर 1 इसी को लेना है, एंटर। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ होगा एस करके, एस, ये अपने आप कंप्यूटेड वैल्यू हो जाएगा जहाँ पे पीएफ अगर चूज की है। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल और राउंडिंग कितने रुपए से, तो 1 रुपये से राउंडिंग करना। यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ही होगा, बेसिक सैलरी ही होगा, एंड ऑफ लिस्ट किसी को नहीं लेना, बेसिक सैलरी से ही देना है। इफेक्टिव फ्रॉम, इससे इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2021 से। और देखिए यहाँ पे तो खाली छोड़ता है, हमको क्या लेना था, 15,000 लेना था। 15,000 से अधिक अगर उसकी सैलरी 15,000 तक उसकी सैलरी रहती है, परसेंटेज में 15,000 तक इस पीएफ रहता है किसी का, सॉरी बेसिक सैलरी रहती है, तो उसको कितना पीएफ कटेगा, उसका 12% कट जाएगा। अगर 15,000 से अधिक रहा तो उसको वैल्यू में कट जाएगा 1,800 कटेगा, 1,800 कट जाएगा, ठीक है। इतना ही लिखना है, बाकी कंट्रोल करके सेव करिए, ठीक है। अगला पीएफ के बाद क्या बनाएंगे तो देख लेते हैं पीडीएफ में क्या लिखा है। ये पीडीएफ बार बार आपको क्यों दिखा रहा है कि आपको समझ में आया है ना, तो हम तो डायरेक्ट इसको बना देते हैं पीएफ। अगला क्या है, पीटी यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, बाकी आपको टैली में भी दिखा दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पीटी क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है। प्रोफेशनल टैक्स कोई कंपनी काटती है, कोई नहीं काटती है, तो जहाँ काटती है वहाँ लगा दीजिए। कोई ज़रूरी है कि सभी कंपनी प्रोफेशनल टैक्स से काटेगी, ठीक है। तो जहाँ जो कंपनी प्रोफेशनल टैक्स काटेगी वहाँ पे लगा दीजिएगा। पे हेड टाइप क्या होगा, ये भी एम्प्लॉय का टैक्स है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स ही होगा। स्टैच्यूटरी पे हेड क्या होगा, प्रोफेशनल टैक्स ही होता है, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर अगर पता होगा तो डालिएगा, नहीं तो अपने मन से भी भर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये भी करंट लाइबिलिटी से होगा। पीटी ये होगा, कंप्यूटेड वैल्यू अपने आप ही ले लेता है, मंथ ही रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग डालिएगा। ये भी बेसिक सैलरी से ही होगा, बेसिक सैलरी ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला से क्या लेंगे, स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक सैलरी 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगा। अब 15,000 तक किसी की सैलरी है तो कोई पीटी नहीं देना भाई, प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना, है ना। अगर ये ऐसा ही गरीब है तो और गरीब क्या करें उसको पीटी काट के। 15,000 से अधिक रहे, 30,000 तक उसकी सैलरी रहे तो 175 रुपये कट जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन अगर 30,000 से अधिक हो जाएगा वैल्यू आपका, तो कितना भी हो जाए 30,000 से अधिक, उसको 200 रुपये पीटी कट ही जाएंगे, ठीक है ना। तो चले पीटी को बना दे रहे हैं। पीटी प्रोफेशनल टैक्स, अगर पूरा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये क्या होगा, तो एम्प्लॉय स्टैच्यूटरी डिडक्शन। ये क्या है, तो प्रोफेशनल टैक्स है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा प्रोफेशनल टैक्स लिखा है, प्रोफेशनल टैक्स
एंटर करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है तो लिख दे रहा है ऐसे ही रैंडमली यूपी, कुछ भी लिखना हो लिख सकते हैं यहाँ पे। करंट लाइबिलिटीज होगा, अब कुछ भी का मतलब पता नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्या लिखें। ओके, तो यहाँ पे अपने मन से हमने लिख दिया। यस, यहाँ पे पीटी ही रहेगा, कंप्यूटर वैल्यू ही रहेगा। यहाँ पे एक मंथ में ही कैलकुलेट होता है, पीरियड नहीं लेना, याद रखिएगा पीरियड नहीं लेना, पीटी मंथली सैलरी पे ही कैलकुलेट होगा। ओके, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ही रहेगा। यहाँ पे बेसिक सैलरी रहेगा, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा। कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल से ही लागू होगा। कहाँ से था, तो 15,000 तक अगर उसकी सैलरी थी तो परसेंटेज नहीं था, क्या था, सीधे सीधे वैल्यू था, कितना, 0 रुपये। चलो ठीक है, 15,000 से अगर अधिक रहेगी तो 30,000 तक रहे। ओके, 30,000 तक रहे तो उसको वैल्यू में ही देना था, परसेंटेज नहीं देना था, 175 रुपये देना था। और 30,000 से अधिक रहे तो इसको वैल्यू में देना। अगर 30,000 से कितना भी अधिक हो जाए, कितना भी कमाओ कोई बात नहीं, 200 दे देना। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। सेव करें इसको, एक्सेप्ट। अगला क्या बनाना, अगले पे चलते हैं हम लोग। अगले पे पीटी के बाद क्या है, अगले के बाद रिब्रेसमेंट होता है। अब रिब्रेसमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप पे एग्जांपल देता है, अगर मान लीजिए आप बाज़ार गए, आपके माताजी ने कहा कि लो बेटा 500 का कुछ सामान लेते आना, 500 रुपये दी, लेकिन वो सामान 500 में नहीं, कितने में, 1000 में मिल रहा था। वो सामान 500 में नहीं, कितने में, 1000 में, 1K में मिल रहा था। तो आप क्या करेंगे, उस सामान को नहीं लाएंगे। आपके पास 500 रुपये था, आपने उस 500 रुपये को लगा दिया। फिर आपने घर आकर बोला कि माताजी हमने 500 रुपये अपना लगा दिया। तो अपना लगा दिया तो ये 500 रुपये ही आपका रिब्रेसमेंट है, महीने के लास्ट में आपको जोड़ जाड़ के दे दिया जाएगा। तो माताजी ने कहा कि ठीक है, पिताजी से अप्रूव करा के पास करा के आपको, मतलब पिताजी से ना पास कराएंगे, आपको 500 रुपये मंथ के लास्ट में हम दे देंगे। तो आपने कहा ठीक है दे देना, उसी को क्या बोलेंगे, रिब्रेसमेंट। तो वैसे ही मान लीजिए आप कंपनी के वर्क के चलते आप कहीं गए हैं, आपको कंपनी ने कुछ रुपए दिया था, मान लेते हैं 500 दिया, अब 500 अपने जेब से आपने लगा दिया, तो 500 रुपये आपका क्या बन जाएगा, रिब्रेसमेंट। क्लियर है। अब इतना अच्छे से तो कोई बताएगा नहीं, और फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कंजूस है, महाकंजूस है आप, है ना। अन्ना भी लाइक करेंगे तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा लगे, अगर किसी को हेल्प करना होगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो रिब्रेसमेंट ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिब्रेसमेंट टू एम्प्लॉय ही होगा, वेरिएबल होगा ही होगा, क्योंकि देखिए रिब्रेसमेंट जरूरी है कि आपने 500 लगाए इस महीने, अगले महीने 1000 लगा देंगे, नहीं भी लगा सकते हैं, तो परिवर्तन हो सकता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी को ही देना है आपको। रिब्रेसमेंट ही होगा। यहाँ पे फ्लैट रेट होता है, क्यों फ्लैट रेट होगा, फ्लैट रेट इसलिए होता है कि सीधे सीधे भर देना है, कि हमने 500 लगाया तो सीधे सीधे भर देना है। वहाँ पे ये नहीं देखना है क्या कि उसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि 30,000 सैलरी है तो ये इतना लगाएगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। वो लगाया था 500 रुपये, तो फ्लैट होगा, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे मंथ होगा कि मंथ में लास्ट में एक मंथ में ही दिया जाएगा आपको। ओके, चलिए आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। आ जाते हैं टैली पे। क्या भरे, रिब्रेसमेंट, REIMBRES, रिब्रेसमेंट है, MENT, रिब्रेसमेंट्स। अगला क्या यहाँ पे एंटर करते हैं, रिब्रेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिब्रेसमेंट हमको लेना है। रिब्रेसमेंट दिख रहा है कहीं, यहाँ पे है, क्या लिखा है, रिब्रेसमेंट टू एम्प्लॉय, रिब्रेसमेंट टू एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल की फिक्स, वेरिएबल बता ही चुके हैं, आप क्या बताना इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, एज यूजर डिफाइन वैल्यू, नहीं क्या, फ्लैट रेट, क्या फ्लैट रेट, क्या फ्लैट रेट। यहाँ पे डेज मत ले लीजिएगा, एक डेज में लगाएगा थोड़ी, मंथ होगा। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कितना, 1 रुपये। इसको कंट्रोल करें, एक्सेप्ट कर दे रहा है, हमने सेव कर दिया, कंट्रोल करके एक्सेप्ट। फाइनली अब हमारा ये सब जो पे हेड बनाना था, जितना हमने आवश्यकता अनुसार बना लिया। ओके, अब एक लास्ट बनाना है सैलरी पेबल के नाम से, सैलरी पेबल के नाम से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सैलरी पेबल के नाम से यहाँ पे क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल होगा, कोई पे हेड नहीं है, कर्मचारी को मिलेगा थोड़ी सैलरी पेबल। अंडर क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज़ को, क्यों कि सैलरी पेबल कर्मचारियों को देना है, कर्तव्य हमारा बनता है। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होता है, वह लाइबिलिटी जो फाइनेंशियल में कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, जैसे आपका बाल है ना, बाल कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। ओके, चलिए तो आ जाते हैं टैली पे। क्या बनाना है, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल। ओके, तो पेबल ले लेते हैं, सैलरी पेबल एंटर करते हैं। यहाँ पे क्या, नॉट अप्लीकेबल, करंट लाइबिलिटीज़ क्या करेंगे, कंट्रोल A, एक्सेप्ट। जितना हमको पे हेड बनाना था हमने बना लिया,
है ना। जितनी क्षमता थी वो क्षमता बना लिए, क्षमता तो बहुत है लेकिन इतना ही बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सैलरी पेबल। अब अगला क्या है, एक और बनाना है, TRA का बना लेते हैं। एक TRA का मतलब बना लेते हैं। TRA मतलब क्या होगा, ट्रैवलिंग रेंट, यहाँ पे देखिए TRA, ट्रैवल रेंट अलाउंस, जिसको ट्रैवल रेंट बोलते हैं। TRA का भी बना देते हैं, TRA है ना, इसको भी बना देते, क्योंकि कंपनी में इसको भी मिलता है, इसको भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप लोग। TRA, ट्रैवलिंग रेंट अलाउंस, यात्रा भत्ता बोला जाता है इसको, ट्रैवलिंग रेंट अलाउंस। इसमें क्या है, तो इसका लॉजिक देख लीजिएगा, ये सेम रहेगा, कंप्यूटेड वैल्यू ही होगा। यहाँ पे भी होगा क्या, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी से ही होगा। अब यहाँ पे क्या 30,000 तक रहेगा, 30,000 तक तो 7.5%, 30,000 से 50,000 तक रहेगा, 30,000 से अधिक 50,000 तक रहेगा तो 15%, 50,000 से अधिक कोई रहेगा तो 25% इसको TRA दिया जाएगा। ओके, भर दें, ठीक है। तो TRA होगा, ये क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई ही होगा। अब TRA ट्रैवलिंग रेंट अलाउंस इस साल तो फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे क्या होगा, यूज़र डिफाइन है क्या, कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पे होगा ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, किससे, बेसिक सैलरी से। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करें, और अगर किसी की सैलरी, यही देखे थे ना कि 30,000 तक है उसकी सैलरी अगर, तो उसको परसेंटेज में 7.5% क्या मिलेगा, ट्रैवलिंग रेंट अलाउंस मिलेगा। 50,000 तक रहे तो 50,000 तक रहेगा तो उसको परसेंटेज में कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा। अगर 50,000 से अधिक रहे तो कितना मिलेगा, परसेंटेज में 25% मिल जाएगा। सेव कर दें, कर दीजिए, फाइनली हो गया। अब फाइनली जब इसको हम बना लिए तो फिर क्या बनाना है, अब ये समाप्त हुआ हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब एक हम देखिए, आपको बनाना होगा क्या, पेरोल बाउचर टाइप तो बना सकते हैं, ये सब हमने बनाकर चित्र दिखा दिया है कैसे बनेगा। तो जिसको हम बोलते हैं बाउचर टाइप बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। इसमें क्या लिखना है, नेम लिखना है, सीधी सी बात है। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कैसे होता है, अगर इसको बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको हम बताएंगे नहीं। एक क्लास बना लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चले टैली बना दें, टैली में बना दीजिए, एस्केप करके बाहर आ जाइएगा। पूरा जितना पेड बनाना था हमने बना लिया। अब बनाएंगे पेरोल बाउचर टाइप, क्या है, पेरोल बाउचर टाइप, एंटर करें। पेरोल बाउचर टाइप में क्या लेना है, पेरोल बाउचर टाइप में लेना है, क्या नाम था, सेल के नाम से हमने बनाया था, तो हम बना लेंगे सेल है, सेल दिल्ली, यही था ना कंपनी का नाम, सेल दिल्ली सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप, ओके, सैलरी स्लिप होने बना लिया, ठीक है। अगर आप देना चाहते हैं कि 2000 कब का, 2022 का है भाई, 2022 वालों का है, ठीक है, बना ली 2022 का। ये किसका रहेगा, तो पेरोल का, अटेंडेंस में नहीं लगाना, पेरोल में बनाना है, ध्यान रहेगा ना पेरोल में, क्योंकि ये जो बना रहा है ना सैलरी स्लिप पेरोल में बनाएंगे, पेरोल ही रहेगा। बाकी सब इसी तरह अगर आप सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बना दीजिएगा क्या, सैलरी पेबल, एक क्लास बनाना होता है, आप क्लास बना सकते हैं अगर बनाना होगा तो, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल, सैलरी पेबल BLE, सैलरी पेबल, एंटर करते हैं। यहाँ पे किसी को नहीं लेना, ये क्या नहीं, क्यों नहीं लेना होता है, ये आप चैनल से जुड़े रहें। जल्दी हम लोग के चैनल पे एक नया सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, मतलब जो ऑफलाइन का वीडियो होगा क्लास का ना, वो इसी पे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे क्या लेना है, सैलरी पेबल, एंटर करके बस कंट्रोल करके सेव कर दिया जाता है। फाइनली ये देखिए हमारा पूरा एकदम बन गया। लास्ट एक बनाना है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को ध्यान से देख लीजिएगा, बस 2-3 एम्प्लॉई बनाएंगे, हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आप लोग पूरा 10 का बना लीजिएगा, हम बस 2-3 बनाएंगे इसमें, है ना, 2-3 बना देंगे। जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉई करते हैं, एम्प्लॉई है कहाँ पे, तो एम्प्लॉई जब आएंगे ना यहाँ पे, तो हमने 3 का ही बनाया, इसमें 3 का ही बनाएंगे। 3 का बनाया, राम का ये सब भरा है हमने, और जो बैंक का डिटेल है सब ये सब भरा है हमने। तो बस एक को बता दे हैं भरने, आप खुद भर लीजिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा हो रही है, एक का बता दे रहे हैं हम, ओके। तो हम राम का बता दे रहे हैं। राम आ कहाँ से रहा है, तो राम उड़ के नहीं आ रहा है, जब ऊपर जाएंगे अपना, ऊपर कहाँ जाएंगे, ऊपर नहीं मतलब इसी में ऊपर जाना है, ऊपर कहीं नहीं जाना, गलत मत समझिएगा, गलत नहीं बोलते हम। देखिए यहाँ पे नेम क्या है, राम है, इस एम्प्लॉय का नाम राम है, पिता का नाम दशरथ है, मैनेजर है ये भाई, एम्प्लॉय ID ये है, ओके, ज्वाइनिंग डेट ये है, ओके। तो ये भरना है उसी में, क्लियर है। चलिए अब हम टैली को ओपन कर लेते हैं, और टैली को ओपन करेंगे तो हम बनाएंगे क्या, एम्प्लॉई, एम्प्लॉय बनाएं। एम्प्लॉय क्या लिखना था, राम लिखना था, राम, हमने राम लिखा। प्राइमरी क्या है, तो मैनेजर है भाई, मैनेजर है, क्योंकि आपको दिखाई दिया है। ज्वाइनिंग डेट हम डाल दें पीछे, थोड़ा सा पीछे आप डाल सकते हैं, जैसे एक हम दिखा दें कि ये 2017 से काम कर रहा है, पुराना है कंपनी में। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो सैलरी राम को मिल रहा है ना, वो बताएंगे कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। राम को जो सैलरी मिल रहा है वो बताने का वक्त आ गया,
है ना, छुपाने का वक्त खत्म, बताने का वक्त आ गया। राम है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिफाइन सैलरी डिटेल, यहाँ पे नो लिखा है, हम करेंगे यस, बताएंगे भाई कि राम तुमने ये काम किया, तुमको ये सैलरी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे, नो नहीं, क्या करेंगे, यस करेंगे। और यस करके जो ही एंटर करेंगे भाई, जितना हमने पे एड बनाया था सब आ गया, और जो डेट डाला हमने उस डेट से ही, ये देखिए क्या होता है। एक और बात देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे नहीं बताया, बता रहे हैं भाई, देख लीजिए। इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2017, क्यों कि हमने इसका ज्वाइनिंग जो डेट डाला है ना, ये वही डाला है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या इफेक्टिव फ्रॉम क्यों दे रहा है कि जो सैलरी होगा उसको जब से ज्वाइन किया तभी से ना मिलेगा, तभी से ना मिलेगा। और 17 में ज्वाइन किया, 15 में कैसे मिलेगा सैलरी। तो सोचने वाली बात आपको भी है, सोचिएगा, पर सोचिए मत। देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी आपको ऐसे एंटर कर देना, बस सिर्फ एंटर दबा देना है, कुछ करना नहीं, एंटर दबा दीजिए, दबा देंगे एंटर, दबाएंगे एंटर ना, चलिए दबाइए एंटर। बेसिक सैलरी मतलब जो ऐसे कट रहा है, डी ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यहाँ पे ले रहे हैं हम, यहाँ पे PF, यहाँ पे PT, यहाँ पे रिब्रेसमेंट ले रहा है, पहले TRA ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम रिब्रेसमेंट ले रहे हैं। रिब्रेसमेंट जो होगा ये भरने के लिए बोलेगा कि ये बताओ जो कर्मचारी था ये कितना रुपये लगाया था अपने जेब से, तो कैसे पता चलेगा हो, पता चलेगा यहाँ पे हम जब नीचे वाले PDF पे आएंगे ना, यहाँ पे कहाँ PDF है, ये वाला रिब्रेसमेंट दिया, यहाँ पे रिब्रेसमेंट दिया है ना, रिब्रेसमेंट कितना है, 1000 रुपये है। और सही भरिएगा, सही आना चाहिए सबका, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 रुपये हम भर देंगे, भर दीजिए 1000 रुपये, करना क्या है, भर दिए 1000 रुपये, घर से थोड़ी देना है। अब क्या है, लीव है, ओवर टाइम है, तो हम लीव लगा देते हैं पहले। तो लीव जब लगाएंगे ना तो ये बोलेगा कि ये बताओ लीव तो आपने लगा दिया, ये लीव जब लेगा तो एक दिन का सैलरी कितना कटेगा, इसका कितने रुपए कटेगा। तो हम कहेंगे ठीक है, उसको भी बता दे रहे हैं, वो भी हम लिख कर रखे हैं, है ना, ये भी हम लिख कर रखे हैं, हाँ लिख कर रखे हैं। कहाँ पे है, ऊपर चलिएगा, यहाँ पे 1 डे पेमेंट इसको भरना है, ये ध्यान रखिएगा, 1 डे पेमेंट ही वहाँ पे भरना है। तो 1129 रुपये 3 पैसा, 1129 रुपये 3 पैसा, ये 1 डे पेमेंट ही भरना है लीव वाले में, ठीक है। तो हम क्या भरेंगे, 1129 रुपये कितना, 3 पैसा भर देंगे। कितना है पर डे, यहाँ पे देखते रहिएगा, ये क्या लिखा है, रेट है ये पर है, तो पर मंथ इसने इतना खर्चा किया 1 मंथ में, और ये पर डे जितना रुपये इसका कटौती और अगर लीव कर दिया बचवा तो। ओवर टाइम है, ओवर टाइम कैसे है, तो आप ये बताइए, हमने तो हावर में डाला था ना कि पर घंटे इसकी सैलरी कितनी है, ये पूछता है कि ये बताइए कि आपने तो 1 दिन का दे दिया, 1 घंटे का सैलरी कितना है, तो हमने उसको भी निकाल कर रखा है, उसको भी निकाल कर रखा है, भरने की आवश्यकता है, बस हमने निकाल कर रखा है। यहाँ पे भरने की यहाँ पे आवश्यकता है, देखिए 1 आवर पे 241 रुपये 13 पैसा, 241 रुपये 13 पैसा इसका 1 घंटे की सैलरी है। और ये आप लोग निकालिएगा इसमें ना, कहाँ पे, 1 दिन के सैलरी में आप लोग 8 से भाग करिएगा तो 100 रुपये जोड़ भी दीजिएगा, 100 रुपये ऊपर जोड़ा गया, देख लीजिए हेडिंग में 241 रुपये 13 पैसा, है ना। वैसे आपको इसमें भरना है, निकालना कुछ नहीं है। 241 रुपये 13 पैसा भर दें, 241 रुपये कितना 13 पैसा, जो पैसा है उसको भरिएगा, 241 रुपये 13 पैसा, बाकी सब खत्म हो गया ना, इतना ही भरना है। पिताजी का नाम क्या था इसका, एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय नंबर पूछ रहा है ना, तो एम्प्लॉय नंबर कैसे पता चलेगा, एम्प्लॉय नंबर इसमें लिखा है, आप अपने मन से भी भर सकते हैं, लेकिन लिखा है तो वही भर दीजिएगा। क्या लिखा है, GZP गाजीपुर 232325, गाजीपुर 232325 है ना, तो GZP 232325, ओके। डेजिनेशन क्या है, तो ये मैनेजर है भाई, मैनेजर है ना, तो मैनेजर का पोस्ट है इसका, मैनेजिंग करना इसका काम है, मैनेजिंग करना इसका काम है, मैनेजिंग करना इसका काम है। लोकेशन कहाँ काम कर रहा है, तो गामर में काम कर रहा है, गामर कहाँ है, गाजीपुर में है ना, गामर कहाँ पे, गाजीपुर में है। जेंडर क्या है, तो जेंडर तो आपको पता ही होगा, मेल फीमेल, थोड़ा मेल होगा ना, मेल है। डेट ऑफ बर्थ जो होगा इसका डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हैं, 1990 डाल देते हैं, थोड़ा पुराना रहे। अब यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप पूछता है, ब्लड ग्रुप आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा, ब्लड ग्रुप पूछा ना, AB पॉजिटिव डाल देते हैं। फादर ने पूछा था दशरथ था नाम, दशरथ एंटर करते हैं। स्पाउस नेम होता है, पत्नी का नाम कुछ नहीं है, पत्नी का नाम नहीं पता, नॉट अप्लीकेबल, अप्लीकेबल कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस है, कहाँ पे, वही गामर का है, गामर में काम कर रहा है। फ़ोन नंबर क्या है, तो कुछ भी डाल दीजिएगा, यहाँ पे 10 अंक का डाल दीजिएगा, 10 अंक हुआ, कोई बात नहीं हुआ तो। ABC कुछ भी यहाँ पे email ID आप डाल सकते हैं, ABC, बाकी क्या है @gmail.com भरना होगा, भर दीजिएगा। बाकी एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए उसका बैंक, किसका बैंक पूछता है, राम का बैंक पूछता है। प्रोवाइड बैंक डिटेल, क्या करेंगे, वाई करेंगे और एंटर कर देंगे, वाई करेंगे एंटर कर देंगे। राम का पूछ रहा है, कंपनी का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अकाउंट नंबर पूछ रहा है किसका, राम का पूछ रहा है,
तो जो यहाँ पे भरना होगा अकाउंट नंबर ऐसे ही भर दीजिएगा, अकाउंट नंबर हो गया। IFSC कोड पूछ रहा है तो हम देते हैं UBI N0A02354, कुछ भी डाल दीजिएगा। गलत है बता रहा है कि ये सही है, एग्जाम्पल बता रहा है, इसको भरना होगा भर दीजिएगा आप। बैंक का नेम पूछ रहा है तो बैंक का नेम न्यू बना देते हैं, हम कर देते हैं UBI बैंक है, UBI है। यहाँ पे ब्रांच क्या है, तो ब्रांच गहमर का है, गहमर का ब्रांच है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैसे अगर आप इसको अगर सैलरी आप दे रहे हैं तो कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ई फंड ट्रांसफ़र करें, ई फंड ट्रांसफ़र पूरा भर जाएगा, बाकी इसको सेव ही करना होता है। कंपनी का जो बैंक है कौन सा है, ऑल ले लें, सबको ले लें एक ही बार, तो जो बैंक होता दिखाता हम तो ले लेते हैं ऑल आइटम। बेनिफिशियरी कोड जो डालना होगा डाल दीजिएगा, कंट्रोल करते हैं एक्सेप्ट, ओके। और कुछ इसमें आता है, अगर F12 करें आप तो F12 करके देखिए प्रोवाइज लैंग्वेज अलाइज नंबर, यहाँ पे स्टेचुरी डिटेल भी आता है, तो एस करेंगे तो स्टेचुरी डिटेल भी आ जाएगा, कंट्रोल करें, ये देखिए पूरा भरने के लिए आ जाएगा, है ना। एप्लीकेबल टैक्स रेजिम तो रेगुलर टैक्स रेजिम लेते हैं, ले लिए। इनकम टैक्स का नंबर अगर उसका है तो इनकम टैक्स का नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं अपने मन से, गलत बता रहा है ठीक है, जो सही होगा उसी को भर सकते हैं। तो नीचे एग्जाम्पल दिया क्या, यहाँ पे होगा 5 अल्फ़ाबेट 4 नंबर, 5 अल्फ़ाबेट 4 नंबर होगा, ठीक है, हम उसी को भर देते हैं। तो 5 अल्फ़ाबेट 4 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, 5 अल्फ़ाबेट हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर अल्फ़ाबेट है, कोई बात नहीं, फिर अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, ओके। आधार नंबर 12 अंकों का जो भरना होगा भर सकते हैं, 12 अंकों का। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UN नंबर भरना होगा भर दीजिएगा उसका। PF अकाउंट नंबर होगा तो भरना चाहे तो भर सकते हैं। EPS अकाउंट नंबर भरना चाहते तो भर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर PF के लिए ज्वाइनिंग डेट क्या था इसका, यहाँ पे PR नंबर अगर भरना होगा तो भर सकते हैं। ESI नंबर भरना होगा तो भर सकते हैं, हम सब छोड़ देते हैं, कंट्रोल करते हैं, सिंपल सी बात है। एक हमने इसका बना दिया और एक हम बना देते हैं दूसरे का या लास्ट वाले का बना देते हैं। जैसे लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे लास्ट वाला है कृष्णा है ना, लास्ट वाला क्या कौन सा है, कृष्णा है, हम कृष्णा का बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, कृष्णा, क्या लिखेंगे, कृष्णा, हम लिख देते हैं कृष्णा, एंटर करते हैं। कृष्णा क्या है, तो कृष्णा आपको पता चल जाएगा यहीं पे, कृष्णा है क्या, ये कृष्णा भी मैनेजर है, सब मैनेजर है हो, कृष्णा भी क्या है, मैनेजर है, कृष्णा मैनेजर भी है। और ये भी ज्वाइनिंग दिखा देते हैं इसका 17 में ही, 2017 में दिखा देते हैं ज्वाइनिंग। अब हाँ ये ध्यान रखिएगा, डिफाइन सैलरी डिटेल क्या रहेगा, यस रहेगा, इतना समझदार तो हो गया आप, यस ही रहेगा। और ये तो बता ही चुके हैं, क्या बार बार बताएं। बेसिक सैलरी लीजिए, मतलब बेसिक बस एंटर करना होता है, सेलेक्ट एंटर, बोनस एंटर, DA एंटर, HRA एंटर, लीव नहीं, अभी ओवर टाइम दीजिए, या PF दे दीजिए। फिर क्या है, PF के बाद हमारा रहेगा, PF के बाद रहेगा, चलिए PF हो गया हमारा, एंटर करते हैं। फिर क्या है, PT हो जाएगा, PT हो जाएगा, फिर ट्रैवल रेंट अलाउंस, फिर हमारा मान लीजिए रिब्रेसमेंट हो जाएगा। रिब्रेसमेंट पता कैसे चलेगा, तो रिब्रेसमेंट आपको ये PDF में लिखा है, कहाँ लिखा है, तो सबसे नीचे, मतलब नीचे वाले पेज पे आ जाइएगा। ये रिब्रेसमेंट है ना, रिब्रेसमेंट देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, 520, लास्ट वाला था ना कृष्णा, 10वें नंबर का, 10वें नंबर का है ना ये, 10वें नंबर का 520 रुपये इसने रिब्रेसमेंट लगाया है। हम इसका दे देते हैं रिब्रेसमेंट 500, कितना था, 520 रुपये, 520 रुपये यहाँ पे हम भर देंगे, 520 रुपये, चलिए 520 रुपये हम भर देते हैं, 520 एंटर करते हैं। फिर क्या है, लीव है, तो लीव लेगा तो आपको एक दिन का सैलरी भरना था ना, याद तो आ रहा है ना, लीव लिया था तो एक दिन का सैलरी भरना था, तो कहाँ पे है, तो ऊपर वाले स्लाइड में है, ऊपर वाले स्लाइड में आ जाइए। 1 डे पेमेंट लीव भरना था, कितना है, 403 रुपये 23 पैसा, 403 रुपये 23 पैसा, 403 रुपये 23 पैसा हम भर देंगे, 403 रुपये 23 पैसा। ये हमने कहाँ से भरा ये मत पूछिएगा, है ना, पूछ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, बता भर दे रहे हैं। 403 रुपये 23 पैसा यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है, 403 रुपये 23 पैसा है, ठीक है, एंटर करते हैं। ओवर टाइम यहाँ पे क्या है, तो ओवर टाइम लेना आपको 1 घंटे का पेमेंट बता दीजिए भाई, 1 घंटे का पेमेंट बताइए इसका, ओके 1 घंटे का बताएं, हाँ 1 घंटे का बताइए। तो ओवर टाइम अगर कृष्णा की बात की जाए 1 घंटे का, तो आपको PDF में तो देख सकते हैं, मिल जाएगा, PDF में नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा ओवर टाइम पेमेंट, यानी 1 घंटे का पेमेंट, तो नीचे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो ओवर टाइम तो कितना किया कृष्णा, 35 घंटा किया है, लेकिन ओवर टाइम का पेमेंट कितना है, तो 1 आवर पेमेंट ही भरना होता है हमको। 1 घंटे का पेमेंट कितना है, 149 रुपये 60 पैसा, 149 रुपये 60 पैसा भर दिए। बाकी एंटर करके एंड ऑफ सेव, कंट्रोल करिएगा, फाइनली ये सेव, बाकी इसको तो भरना बता दिए, बार बार क्या बताएं आपको, है ना, ठीक है, कंट्रोल कर दे, सेव कर देना,
सेव कर दीजिए, कंट्रोल करते हैं, सेव कर दिए। फाइनली हमारा देखिए सब बन गया। यहाँ पे हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, यानी हम सफल हुए, मुबारक हो आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने बना लिया तो चलते हैं यहाँ पे बाउचर में। एकदम क्रिएट करने के बाद सीधा बाउचर में भागे हुए आना है, कहीं मत जाइएगा। बाउचर में आएंगे, सबसे पहले राम और कृष्णा का हम अटेंडेंस लगाएंगे। राम और कृष्णा का क्योंकि 2 ही ना बनाए थे, अगर 10 का बनाता तो 10 का लगाते। हम राम और कृष्णा का सबसे पहले क्या लगाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे। राम और कृष्णा का अटेंडेंस लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं, क्या ओपन करेंगे, अटेंडेंस बाउचर। अभी तो पेमेंट है, देख सकते, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब ओपन करने के लिए आप लोग को या तो F10 दबा सकते हैं, नहीं तो अदर बाउचर पे आ जाइएगा। अदर बाउचर लिखा कहाँ पे आपको दिखा देते हैं, अदर बाउचर लिखा है यहाँ पे, अदर बाउचर F10, अदर बाउचर F10। अगर F10 दबाएंगे तो भी ओपन होगा, नहीं तो क्लिक भी कर देंगे तो भी ओपन हो जाएगा। अदर बाउचर को क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अटेंडेंस। ओपन कर लें। अटेंडेंस जो ही ओपन करेंगे आप, तो जितने सैलरी को, जितने भी कर्मचारी को आप बनाए थे आपका सामने दिखा देगा। तो ये राम को हम ओपन करते हैं। राम ने अब्सेंट कितना लिया है, तो अब्सेंट यहाँ पे एंटर करते हैं। आप कैसे पता चलेगा कितना दिन अब्सेंट था, तो अब सब लिखा है भाई, लिखा है सब यहाँ पे। कैसे लिखा है, तो ये अब्सेंट 5 दिन किया है, देख सकते हैं 5 दिन अब्सेंट किया है ना, कहाँ दिख रहा है, ये 5 दिन अब्सेंट इसने किया है। तो 5 दिन अब्सेंट किया है तो हम इसी में भर देंगे 5 दिन ना। 5 दिन भरिएगा, नहीं तो फिर गलत आएगा तो फिर बोलिएगा मत। वीडियो कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट मत करिएगा गलत आ रहा है, जो दिया है वही भरिएगा। ओवर टाइम, तो ओवर टाइम फिर भरते हैं। ओवर टाइम कितना किया है, तो ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम क्या है कि 120 घंटा किया है भाई। ओवर टाइम कितना किया है, 120 घंटा किया है। ओवर टाइम हम भर देंगे 120 घंटा। 120 घंटा हमने भर दिया। फिर ले लेंगे किसको ले लेंगे, राम को ही लेंगे ना, दूसरा थोड़ी आएगा। कैलेंडर मंथ ले लेते हैं। कैलेंडर मंथ में ये बताना होता है कि ये बताओगे कि जो मंथवा चल रहा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका जो डेट होगा ना 31, मतलब महीने के लास्ट तारीख को चूज करिएगा। समझ में आ रहा है ना क्यों। अब बताइए, आपको कोई कहेगा कि आपने 1 अप्रैल से ज्वाइन किया या 1 अप्रैल से महीना स्टार्ट हुआ, आपको 1 अप्रैल को ही सैलरी दे देगा या 1 अप्रैल को ही 5 दिन आप अब्सेंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो क्या होगा, महीने के लास्ट वाली तारीख लीजिएगा। तो चेंज करने के लिए आप F2 दबा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर डेट लिखा ही है, क्लिक करिएगा। क्या लेंगे, 31 हम ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं, सबसे लास्ट वाला। उसके बाद इसको सैलरी मिलेगा ना तो हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा। क्यों, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आएगा ना, हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा, जाके बढ़िया से खाए पिएगा। तो कितने दिन हो गया, 31, तो 31 से भर दीजिएगा। लिखा कहाँ है, तो लिखा है इसी पे, ये लिखा है ना 31 दिन। 31 दिन लिखा है तो 31 दिन भर दीजिए, बिना पूछे जाचे भरिए ना। दूसरा क्या, आप कृष्णा को लेंगे, मतलब सबको 3-3 बार लीजिएगा। 200 होगा तो 10 तिहाई 30 एंट्री करना पड़ेगा। अभी तुमने 2 ही बनाया है, फर्स्ट एंड लास्ट को। कृष्णा को लेते हैं, यहाँ पे अब्सेंस ले लेते हैं। अब्सेंस कितना दिन है ये, तो अब्सेंस देख लेते हैं। ये अब्सेंस है कृष्णा, सबसे लास्ट में कृष्णा 1 दिन अब्सेंट है। कृष्णा कितने दिन अब्सेंट है, तो कृष्णा है 1 दिन अब्सेंट है भाई। 1 दिन जब अब्सेंट है ये, तो 1 के दिन ना भरेंगे, 1 दिन अब्सेंट है कृष्णा। फिर क्या है, फिर कृष्णा ओवर टाइम भी किया होगा भाई, मेहनती सब है, मेहनती सब है, ओवर टाइम भी किया है सब। ओवर टाइम 35 घंटा किया है, ज़्यादा मेहनती नहीं है। 35 घंटा ओवर टाइम किया है ना, दिख रहा है ना, ओवर टाइम किया 35 घंटा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डिप्रेस होकर या लोड लेके या टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे, भूलेंगे ही भूलेंगे, है ना। जीवन में पढ़ाई करना तो एंजॉय करके पढ़िए, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी ना, क्लास में भी हमें ऐसे ही पढ़ाते हैं। और जो अगर यूट्यूब पे वीडियो आप देखेंगे तो वैसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ये 35 घंटा क्या किया है, ओवर टाइम किया है। ओवर टाइम किया है 35 घंटा, ओवर टाइम किया है 35 घंटा ओवर टाइम किया है, ठीक है। एंटर करें। अब कृष्णा को ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर करें कृष्णा को। कैलेंडर मंथ होगा, कैलेंडर मंथ कितने का, तो ये भी लिखा है ना, जब 31 का होगा तो सबका 31 का ना होगा। चलिए भर दें 31। ये फाइनली भरने के बाद ये हमारा 80% काम समाप्त हुआ। 80% हुआ, 20% अभी कहाँ हुआ। चलिए बना लिया हमने, बस बनाकर सेव कर दीजिए। अगर 200 का बनाए होंगे तो यहाँ पे 200 का दिखाता है, जैसे कृष्णा राम दिखा रहा है ना, वैसे ही 200 का दिखाता, लेकिन नहीं दिखा रहा है। क्यों, हम बनाए हैं नहीं तो दिखाया कहाँ से। कंट्रोल कर दें इसको, सेव या एंटर कर दीजिए, सेव हो जाएगा। एंटर कर दें, सेव कर दीजिए, सेव हो गया। यहीं पे खड़े खड़े मतलब इसी पे रहे हुए, मतलब इसी स्क्रीन पर रहते हुए क्या करना है, अदर बाउचर पे क्लिक कर दीजिएगा। और जो हम बनाए थे बाउचर ना, जो हम बनाए थे क्या, सैलरी स्लिप 2022 को ओपन कर लीजिएगा। और नहीं तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की पता ही है ना, कंट्रोल F4। तो पूछे कौन सा वाउचर ओपन करना, तो ये जो हम बनाए थे सैलरी, ध्यान से देख लीजिएगा क्या बनाए थे हम, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली, ओके। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली, सैलरी स्लिप 2022, इसको ओपन कर लें।
यहाँ पे क्लास पूछता है तो क्या होगा, सैलरी पेबल होगा, क्योंकि क्लास हम बनाए थे। ओके, एंटर करें, क्लास एंटर करें। अब यहाँ पे देखिए 2 ही दिखा रहा। अब हमको यहाँ पे 2 बार क्या करते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे भाई, फिर से आपको दिखा दें। हम सबसे नीचे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा वेट करिएगा, हम लोग आ जाए PDF, अपना PPT ओपन कर ले उसको आपको दिखाने के लिए, नहीं तो कहेंगे कहाँ से भर दिया आपने। देखिए जैसे जैसे हम गए हैं ना, जैसे जैसे गए हैं सब रास्ता बताते हुए आपको गए हैं। यहाँ पे हमने क्या सैलरी डिटेल भरा था, फिर हम वाउचर पे गए थे, वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस में आए थे, तो ये सब बता दिए हैं, है ना। एक एक PDF देखेंगे, करेंट आपको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 का हमने भरा था, 3 का यहाँ पे भर दिया है सबका। राम श्याम मोहन कृष्णा सब दिखा रहा है, जो था 5 दिन, ये 3 दिन कौन था, रोहन एब्सेंट था, यहाँ पे 1 दिन कृष्णा एब्सेंट था, जो हमने सेम भरा है। अब यहाँ पे आ जाइए आगे, ये बेसिक सैलरी भरने के लिए ना कंट्रोल F ऑटो फिल का यूज़ करते हैं, ऑटो फिल का यूज़ करते हैं। किस लिए, ये बेसिक सैलरी भरने के लिए। तो अब ऑटो फिल का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल F होता है, कंट्रोल F फॉर फिश। तो ऑटो फिल का यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखाई देगा, हम भी ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने कंट्रोल F का यूज़ किया जाता है, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे दिया ही है बगल में, क्या दिया है, ऑटो फिल। छोड़ा कर दें, कंट्रोल F करें ना, कंट्रोल F, आगे ऑटो फिल। एक बार पैरोल ऑटो फिल लीजिए, एक बार लेते हैं यूज़र डिफाइन, एक बार क्या लेते हैं, यूज़र डिफाइन, एक बार क्या लेते हैं, यूज़र डिफाइन। क्यों, कि हम बेसिक सैलरी बताना है भाई, नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा, टैली भगवान थोड़ी है, वो तो गणना करेगी ना। यूज़र डिफाइन करेंगे, 1 बार 21 सही, एकदम बढ़िया है, क्योंकि 31 के बाद वो हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा ना 1 तारीख को। सैलरी दे दिया जाए इसको, एम्प्लॉय नेम ही रहेगा। अब देखिए सॉर्ट करने के लिए बोलता है, एम्प्लॉय नेम से सॉर्ट करना है कि पहले जैसे मान लीजिए हमारा नाम है अखिलेश यादव, पहले अखिलेश वाला है, A वाला है, फिर B वाला है, मतलब किसी का नाम अखिलेश है, किसी का नाम बादल है, तो अखिलेश वाला पहले है, बादल वाला बाद में आएगा। तो एम्प्लॉय नेम से सॉर्ट करना है कि एम्प्लॉय नंबर से सॉर्ट करना है, कि पहले वाला नंबर वाला पहले आए, दूसरे वाला दूसरी बार आए, तीसरी बार तीसरी वाला है। तो जैसे आपको लेना होगा यहाँ पे ले सकते हैं, हम एम्प्लॉय नंबर ही लेते हैं, सॉरी एम्प्लॉय नेम ही लेते हैं। तो पहले कृष्णा वाला आ गया ना, देखिए पहले क्या, के का होता है 11वां अक्षर होता है, R होता है 18वां अक्षर, तो इसीलिए पहले आया है के का। यहाँ बेसिक सैलरी भरेंगे कैसे हो, तो भरेंगे यहाँ पे लिखा है, सब लिखा है कैसे, तो लिखा है, हम आ जाएंगे कहाँ पे, आ जाएंगे अपने पावर पॉइंट में, सबसे मतलब PPT बोलना, PPT में ऊपर आ जाते हैं और लिखा है कहाँ पे, दिखा देते हैं आपको। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, इसकी बेसिक सैलरी कितना है, कौन है, राम है, राम पहले स्थान पे है ना, देख लीजिए ध्यान से, नहीं तो फिर कहेंगे नहीं बताए। राम पहले स्थान पे है ना, तो राम यहाँ पे भी पहले स्थान पे होगा। इसकी सैलरी कितना है, 35,000 है ना, तो 35,000 हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सिंपल बेसिक सैलरी देखिए भरिएगा, 35,000 हम भर देंगे, भर दिया 35,000 है ना, ठीक है 35,000 है। अब ये सॉरी कृष्णा का यहाँ पे राम का था 35,000, राम का 35,000 भरिए, राम का 35,000 था, हम 35,000 इसका भर देंगे। और लेकिन ये कृष्णा कितना था, तो कृष्णा का हम देख लेते हैं, कृष्णा का सबसे नीचे होगा 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे किसका है, कृष्णा का है। कितना है कृष्णा का, 12,500, 12,500 हम कृष्णा का यहाँ पे भर देंगे, 12,500, ठीक है। हम 12,500 इसका भर देंगे, इसका 35,000 हो गया, ठीक है। तो इसका 35,000, उसका 12,500, इसको आप भर लेंगे, ठीक है। भरने के बाद इसको जस्ट यहीं पे एंटर करके सेव कर दीजिए, कंट्रोल F दबाइए, सेव हो जाएगा। फाइनली सेव हुआ, फिर आपको दोबारा कंट्रोल F दबाना है, ऑटो फिल दोबारा करना, अब की बार सैलरी बना देंगे एकदम, मतलब सब लगा के सब बन जाएगा। तो कंट्रोल F करें, तो कंट्रोल F करिए, पैरोल ऑटो फिल लीजिए। अब की बार यूज़र डिफाइन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब की बार यूज़र डिफाइन नहीं, अब की बार सैलरी, अब की बार सैलरी सरकार बनेगी, सैलरी लेंगे। अब बाकी सेम डेट है ना, वो सेम ही रहेगा, आपको कुछ करना नहीं, इसको एंटर करके सेव कर दीजिएगा। ऑल आइटम सबका ही बनाना है, मतलब राम और कृष्णा दोनों का बनाना है, एम्प्लॉय नेम से ही आएगा, बाकी एंटर करके ये आपका कंप्लीट सैलरी बन गई। ओके, तो बधाई हो, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ। अब आपको क्या क्या बताना है इसमें हम आगे बता दे रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आपका तो बन गया, इसको हम सेव कर लें, सेव कर दे रहे हैं, कंट्रोल A करें, सेव हो जाएगा, सेव हो गया। चलते हैं प्रोजेक्ट में अपना, ये अपना PPT ओपन कर लेते हैं, सबसे नीचे आते हैं, सबसे लास्ट में। ओके, सबसे लास्ट में आ जाते हैं, और ये आपका कंप्लीट जो PPT अगर प्राप्त करना आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप फ्री में इस PPT को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इस PPT को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ पैरोल सीखिएगा
और हमको भी याद करिएगा। याद करने वाली बात क्या है, आप याद करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पे हम रिपोर्ट बताना चाहेंगे आपको कि रिपोर्ट क्या क्या देखना है आपको, रिपोर्ट देखें कैसे। तो रिपोर्ट देखने में क्या है, देख सकते हैं रिपोर्ट आपके सामने लिखा गया है कि एक्सपोर्ट टू टैली पे स्लिप टू एक्सेल, पे स्लिप पे शीट देखें कैसे। तो ये वाला है ना, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे क्या, वैसे बता सकते हैं इसको, आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। चलिए बता दे रहे हैं इसी में। पहले हम देखेंगे पे स्लिप पे शीट, ओके। पहले देखेंगे पे स्लिप, फिर देखेंगे पे शीट। अभी कैसे देखेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। ओपन कर टैली, तो फाइनली ये बन जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको बाहर आ जाइएगा। कहाँ पे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। अभी कहेंगे PDF में लिखा है, PPT में लिखे हैं, आप तो एकदम लिखे हैं, देखिए एकदम लिखे हैं। कैसे जाना है आपको, आ गए यहाँ पे देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है, फिर कहाँ पेरोल रिपोर्ट पे जाना है, फिर कहाँ पे स्लिप पे आ गए, फिर राम का ओपन कर लीजिएगा। राम का ओपन करेंगे तो ऐसे ही दिखाएगा, या उसका पूरा सैलरी स्लिप होगा, दिखाएगा इसे ना। तो एकदम बताते हुए हम रास्ते गए हैं, आप एकदम ध्यान से जाइएगा। कहाँ जाना है, देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, एक बार इस पीछे आ जाते हैं, दिखा देते हैं आपको। कहाँ पे, सीधा गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर कहाँ पे पेरोल रिपोर्ट में आए, पेरोल में पे स्लिप में आए, पे स्लिप में हम राम का देख लेते हैं, सिर्फ हम राम का भी देखेंगे। उसके बाद हम कंट्रोल पी करते हैं, टैली है, टैली में कंट्रोल पी, टैली प्राइम है, टैली प्राइम में कंट्रोल पी प्रीव्यू करते हैं। और इसके बाद एक बार इसको हम जूम कर लेते हैं। 80,391 आ गया, 80,391 का मिलाएंगे कैसे इसको, तो मिलाएंगे हम चल के अपने PPT में ही, मतलब जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है 80,391 आ गया, तो हाँ आ गया। राउंडिंग हम किए थे इसलिए किसी को पॉइंट में नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप राउंडिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो PDF में देखिएगा राउंडिंग का यूज़ हमने नहीं किया है, इसलिए 80,391.45 लिखा है। इसमें क्या कर दिया, ₹1 कर दिया, 45 यानी 55 पैसा जोड़ दिया, सही है ना। इसको कैसे मिलाएंगे, तो हमने आपको देखिए प्रोजेक्ट वर्क में देखिए यहाँ पे क्या हमने दिखाया था आपको, हमने पे स्लिप आपको दिखा दिया ना, पे स्लिप दिखा दिया कैसे देखना है, उस पे स्लिप ही है, ओके। ये क्या आपका पे स्लिप पे प्रिंट करना होगा तो कंट्रोल P दबाइएगा, सीधा प्रिंट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पे स्लिप। अब अगला प्रोजेक्ट में क्या दिखाना है आपको, तो अगला दिखाना है पे शीट, पे शीट। चलिए पे शीट देखते हैं कैसे। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, स्किप कर लेते हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है, फिर आना है पेरोल रिपोर्ट पे, फिर आना है पे शीट पे। अब पे शीट में आएंगे तो किसका किसका देखना है, हमको सबको देख लेना भाई, एक ही बार दिखा देना सबका। तो ऑल आइटम कर देंगे, एक ही बार दिखाना है सबका, तो ऑल आइटम कर दे, क्यों बारी बारी दिखाएगा। देखो तो ये मैनेजर है, कृष्णा और राम का पे शीट दिखा रहा है, इसका बेसिक सैलरी इतना है, बोनस इतना मिल रहा है, DA इतना मिल रहा है, सारे इतना मिल रहा है, ओवर टाइम इतना है, रिब्रेसमेंट इतना है, TRA इतना है, सब इतना मिल रहा है। आगे जाएंगे तो और भी रामायण है, यानी नेट सब इतना बनेगा। 80,391 है इसका, ओके। अभी देखें कैसे आप, ओके ये तो हो गया। अब जो रिपोर्ट है इसका, अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो आप ऑल आइटम यहाँ पे कर सकते हैं, सबका आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हम सिर्फ राम का ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, आप चाहें तो सबका कर सकते हैं, ऑल आइटम कर लीजिएगा। ये राम का हम एक्सपोर्ट कर दें, तो एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, देखिए क्या हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सपोर्ट टैली है ना, एक्सपोर्ट टैली पे स्लिप टू एक्सेल में। अब किसी को भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्लिप को ही नहीं, मेथड वही रहेगा। पहले करंट स्क्रीन को ओपन कर लिया हमने, एक्सपोर्ट करते हैं क्या है, करंट स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे वही वर्तमान स्क्रीन होता है। करंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर पे आ जाते हैं, क्यों कि एक्सेल में भेजना, चला जाएगा XML में। तो हम क्या करेंगे, फाइल फॉर्मेट को चेंज करेंगे। पहले तो फाइल फॉर्मेट चेंज करके क्या बनाएंगे, इसको एक्सेल कर देंगे। एक्सेल कर दिया हमने। अब यहाँ पे ठीक है, अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल, यस अपडेट करता रहेगा। पे स्लिप रहेगा, कंट्रोल A करें, उसके बाद सेंड कर दें। तो ये थोड़ा वेट करिएगा, उसके बाद कर ही देगा। फाइनली यहाँ पे देख रहे हैं चल रहा है नंबरिंग, थोड़ा वेट करिएगा। तब तक आप लोग अगर आगे क्या बोले, बोल चुके हैं, कई बार बोल दिए, बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे। चाय पानी पी के जाइएगा चैनल पे। देखिए हमारा क्या हो, एक्सेल में हो गया ना, इसको आप चाहें तो एक्सेल में भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनली आपका बना, ध्यान आ रहा है, देख रहे हैं, ओके। चलिए हम ओपन कर लेते हैं टैली को। तो ये आपका फाइनली हम लोग पेरोल का कंप्लीट वर्क किए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, अच्छा तो लगा, हम देखिए इतना देर से चिल्ला रहे हैं, गला बैठ गया, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने चाय पानी वीडियो में नहीं किया तो चाय पानी कीजिएगा, मजाक करें, चाय पानी नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छा कृष्णा का भी दिखा दें, चलिए कृष्णा का भी दिखा दे रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही है हमको, ठीक है ना, जो बोल रहे हैं ना आवाज़ सुनाई दे रही है हमको, हम कृष्णा का भी दिखा दे रहे हैं। कृष्णा का भी दिखा दे रहे हैं भाई, कृष्णा का भी लीजिए दिखा दिए।
कृष्णा का क्या दिखाएं? कृष्णा का दिखा दे आपको पे स्लिप। पे स्लिप किसका दिखाएं? कृष्णा आजा, कृष्णा है। कंट्रोल पी करें, प्रीव्यू देख लें कृष्णा का। ये हम क्या करें? F4 कर दें। कृष्णा का है, कृष्णा का दिखा रहा, ठीक है। तो कृष्णा का दिखा रहा है, कृष्णा का ओपन कर लें एक बार। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। नेट सैलरी कृष्णा 20,729 दिखा, 727 दिखा रहा, 20,727 दिखा रहा कृष्णा का। और हम लोग का 20,728 दिखा रहा। क्यों? हमने राउंडिंग लगाया था, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अपने आप को ऐसा बनाइए कि हर नारी आपसे सुरक्षित महसूस करे और हर भाई आपसे सुरक्षित महसूस करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो ऑनलाइन का सिलसिला चालू है और कोरोना का भी चालू है। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। मैं अखिलेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु 10 से धन्यवाद करता हूं जो आपने वीडियो एंड तक देखा। अगर एंड तक देखे होंगे तो ये आप पैरोल कंप्लीट समझ गए होंगे, और जो बीच में छोड़ कर गया होगा ना, वो पक्का कोई ना कोई कमेंट करेगा ही करेगा। कमेंट करेगा तो भाई उसको क्या सुनना पड़ेगा, हम भी सुना देंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।